Hello everyone, welcome to this session. I hope you are doing really well. So, in this video, we are beginning a new chapter where we will revise species which were asked in UPSC prelims questions. अब यहाँ पर हम systematically क्या करने वाले हैं, जितनी भी species अब तक UPSC prelims के PYQs में पूछी जा चुकी हैं उन्हें हम revise करेंगे और systematically हम सारी चीज़ों को यहाँ पर cover करेंगे. अब ये species बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए important है. आप जैसे कि यहाँ पर questions में देख सकते हैं कि कितने बार यहाँ पर लाइक 2019 में यहाँ पर पूछा जा चुका है आपका इरावदी डॉल्फिन, रस्टी स्पॉटेड कैट, है ना, ब्लू फिन महाशीर, ये कौन है आपकी एक फिश है. ठीक है, तो ये नेचुरली कहाँ फाउंड पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन आपने जैसे देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये 2020 प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है. ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फिर से 2021 में अगेन यहाँ पर स्पीशीज से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है. फिर आप देखेंगे यहाँ पर अर्थवॉर्म, जेलीफिश, मिलिपेड्स, सी हॉर्सेस, वुड लाइज. सो 2021 में फिर से यहाँ पर, तो मतलब हमें इन क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है, हमें इन क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि यूपीएससी जो है हर साल स्पीशीज से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछती है, तो इन्हें कवर अप करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अब आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम एक एक स्पीशीज़ कहाँ से उठाकर पढ़ेंगे, कैसे करेंगे. तो इस वीडियो में हमने पूरा कंपाइल किया हुआ है, जितनी भी स्पीशीज़ अब तक एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे जो हैबिटाट हैं, सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली यहाँ पर कवर अप किया जाएगा. फाइन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए. पहला फैक्ट है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? अगर कोई आपसे पूछे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, आप क्या आंसर देंगे? ठीक है, सो आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए. ये इन्वायरमेंट का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज यू ऑल नो हियर. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर बायो geographic areas that contain large amount of biodiversity as well as being under threat of destruction in the near future. ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर लार्ज अमाउंट में आपको बायोडाइवर्सिटी मिलती है. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कमेंट सेक्शन में आप इसकी डेफिनेशन लिख कर दिखाएंगे. ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन देनी है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है. ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में क्या पाया जाता है, कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लार्ज अमाउंट में आपका बायोडाइवर्सिटी है और उस बायोडाइवर्सिटी का क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन हो रहा है. मतलब कि वो जो एरिया है वो अंडर द थ्रेट है आपका. नियर फ्यूचर हम क्या देखने को मिल सकता है कि उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है. ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं अभी, सो द हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड कंप्राइजेज द फोर द ऑफिशियल 4 आउट ऑफ द 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में टोटल कितनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं आपके? 36. टोटल कितने हैं आपके? 36. इंडिया में आपके इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं 4. कौन कौन से हैं ये 4? इनके नाम याद रखना है आपको. तो पहला आ जाता है हमारा द ईस्टर्न हिमालयाज. ईस्टर्न हिमालयाज में कौन कौन सा एरिया कवर होता है? भूटान, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, सदर्न एंड सदर्न सेंट्रल ईस्टर्न नेपाल. सो ये आपका आ जाता है ईस्टर्न हिमालयाज में. जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे आपको क्लियर होगा कि ये हमारे हिमालयाज है. तो ये हिमालयाज का ये वाला जो पार्ट है, लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन सी प्रॉपरली हियर. तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये ईस्टर्न हिमालयाज. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट है हमारा इंडो बर्मा. इंडो बर्मा क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सेप्ट असम एंड अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड. ये आपको याद रखना है. ठीक है, एंड म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड सदर्न चाइना. अब आप इसको मैप में देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर ये क्लियर होगा कि ये कहाँ पर है. ठीक है, आप इस मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप है हमारे पास. सो ये जो इंडो बर्मा, दिस रीजन, ठीक है, इसमें आपको याद रखना है असम एंड अरुणाचल प्रदेश नहीं आ रहा है. सो दिस एरिया इज इंडो बर्मा रीजन. फाइन, आई होप दिस वन इज क्लियर. नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका. वेस्टर्न घाट्स आपको पता है, श्रीलंका भी आ जाता है इसमें. हमारा इंटायर वेस्टर्न घाट आता है इंक्लूडिंग श्रीलंका. तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये वाला जो पोर्शन है ये श्रीलंका है आपका और ये हमारा पूरा वेस्टर्न घाट. तो वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका ये आपका थर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. देन नेक्स्ट है हमारा सुंदरलैंड्स, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. इसमें आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई एंड फिलिप्स, ये सारे आइलैंड्स यहाँ पर आ जाते हैं. निकोबार आपका आइलैंड ग्रुप भी है यहाँ पर. सो आप ऐसा देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन,
ठीक है, दिस पोर्शन इज सुंदरा लैंड। और यहाँ पर सिर्फ अभी हमने सिर्फ इंडिया की बात की, तो इंडिया में हमें ये 4 दिखाई दे, पूरे वर्ल्ड में टोटल कितने हैं 32 हैं। सो ये वर्ल्ड के टोटल 32 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो इन्हीं 4 रीजन से पूछे जाते हैं। यहाँ पर कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, उन स्पीशीज़ को उनका जो IUCN स्टेटस है वो कैसा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या फिर इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या फिर वल्नरेबल है। फाइन, चलिए अब देखिए IUCN रेड लिस्ट की बात करते हैं। इन 1964 में यूनेस्को ने क्या एस्टैब्लिश किया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या 1964 में, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इन 1964 यूनेस्को एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या करता है, ये पब्लिश करता है एक लिस्ट, रेड लिस्ट होती है, इसमें जितनी भी आपकी थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं, मतलब कि ऐसी स्पीशीज़ जिनको आने वाले टाइम पर खतरा है, अगर अभी हमने उनके कंजर्वेशन के लिए कुछ भी नहीं किया तो आने वाले टाइम पर वो जो स्पीशीज़ है पूरी तरीके से आपकी एक्सटेंट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है। सो ये जो हमारे पास एक रेड लिस्ट होती है, इसमें भी कैटेगराइजेशन होता है आपका। कैटेगराइजेशन कैसे होता है, पहले आपका एक्सटेंट आ जाती है, जो ऐसी स्पीशीज़ जो पूरी तरीके से अब क्या हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर डायनासोर्स, ठीक है, डायनासोर्स पूरी तरीके से एक्सटेंट हो चुके हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एक्सटेंट इन द वाइल्ड, ठीक है, मतलब कि ऐसे स्पीशीज़ जो वाइल्ड में, मतलब कि आपके जो फॉरेस्ट हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वहाँ पर जो स्पीशीज़ हैं वो पूरी तरीके से एक्सटेंट हो चुकी हैं, बट अभी हमने उनको लैब में क्या करके रखा है, उनके कुछ DNAs हैं, कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं, उनको लैब में यहाँ पर कहीं पर प्रोटेक्ट करके रखा है। नेक्स्ट, अब ये जो है थ्रेटेंड किस कैटेगरी में आ जाती है, जिसमें आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। अब ऐसा क्या है, यहाँ पर आपको ये भी समझना है, ठीक है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होंगी, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल में क्या होता है। तो रिडक्शन इन आपके पास कुछ क्राइटेरियाज है। पहला क्राइटेरिया है कि रिडक्शन इन पॉपुलेशन। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कौन सी स्पीशीज़ आएंगी, ऐसे स्पीशीज़ जिनका लास्ट 10 ईयर्स से जो पॉपुलेशन है उसमें क्या देखने को पड़ रहा है, मतलब कि 90% से ज़्यादा उनका जो हो रहा है पॉपुलेशन में रिडक्शन देखने को मिल रहा है। इंडेंजर्ड में 70% से ज़्यादा उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो चुकी है, आपकी डिक्लाइन हो चुकी है। और वल्नरेबल में हमारा क्या होता है, 50% होता है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। देन पॉपुलेशन साइज हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है। इसमें क्या होता है, लेस देन 50 मैच्योर इंडिविजुअल्स आर राइट नाउ प्रेजेंट। Fine. In critically endangered, just take an example, like I'm taking example of आप किसी भी स्पीशीज़ का यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ, हमारे जो फ्लाइंग स्क्वेरल्स होते हैं, ठीक है, फ्लाइंग स्क्वेरल्स हैं, तो इनके बारे में अगर देखें, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, या फिर इंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल। या फिर आप लायंस ले सकते हैं, लायंस हैं, चीता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया में जो चीता है वो पूरी तरीके से 1952 में क्या हो चुके थे, एक्सटेंट हो चुके थे। तो उनका पॉपुलेशन साइज देखा जाता है कि अगर 50% जो मैच्योर, मतलब जो एडल्ट यहाँ पर मैच्योर स्पीशीज़ है, इंडिविजुअल है, उनका जो नंबर है वो लेस देन 50 होता है ना, तो वो हमारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ जाती है। इंडेंजर्ड में कि जो मैच्योर इंडिविजुअल है वो कम है, मतलब कि फ्यूअर देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल। और हमारे वल्नरेबल में 10,000 होता है। पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, चेक करते हैं कि वाइल्ड लाइफ से वो कब तक यहाँ पर एक्सटेंड हो सकती हैं। सो एटलीस्ट 50% विद इन 10 ईयर्स। अगर उन्हें अभी हमने कंजर्व नहीं किया तो 50% जो भी अभी भी बची हुई स्पीशीज़ हैं ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स वो भी क्या हो जाएंगी, पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है, एक्सटेंड हो सकती हैं आपकी वाइल्ड लाइफ से। देन इंडेंजर्ड में आपका क्या होता है, एटलीस्ट 20% विद इन 20 ईयर्स, कि मतलब अगर हमने 20 ईयर्स मतलब देखें अगर, और अभी हमने कुछ यहाँ पर मेजर्स नहीं लिए टू कंजर्व दोज स्पीशीज हियर, सो विद इन 20 ईयर्स उनका जो 20% पॉपुलेशन है इट विल डिक्लाइन, ओके, इट विल एक्सटेंड फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो एटलीस्ट 10% विद इन 100 ईयर्स, मतलब इनका नंबर क्या है, थोड़ा सा अच्छा खासा है, ठीक है, वल्नरेबल की कैटेगरीज में है, बट स्टिल वी नीड टू प्रोटेक्ट दैम, हमें इन्हें कंजर्व करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, एटलीस्ट 10% विद इन 100 ईयर्स। आई होप ये आपको जो क्राइटेरियाज हमने डिस्कस किए हैं वो क्लियर होगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है नियर थ्रेटन, देन लीस्ट कंसर्न, मतलब इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। डेटा डेफिशिएंट भी होता है आपका, कि हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी होती है जिनका प्रॉपर डेटा हमारे पास मेंटेन नहीं है। नॉट इवेल्यूएट, हमने कुछ स्पीशीज़ का जो डेटा उसको इवेल्यूएट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके क्या है,
क्राइटेरिया है जो कि IUCN यहाँ पर क्या करता है, बनाता है। फाइन, आई होप ये वाला जो पोर्शन है आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी स्पीशीज़ के पास। तो सबसे पहले स्पीशीज़ है, देखिए आपको यहाँ पर प्रॉपर क्राइटेरिया मिल रहा है, मतलब कि एक कैटेगराइजेशन मिल रहा है कि स्पीशीज़ का नेम है, उसकी पिक्चर भी आपके पास है, और ये कब पूछा गया है आपसे PYQ में वो भी हम चेक करेंगे। सो सबसे पहले हमारी जो स्पीशी है वो आ जाती है यहाँ पर कौन सी, इंडियन वाइल्ड एस, जिसको हम खुर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, सो दैट आपके माइंड में एक पिक्चर होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, जब भी आप किसी भी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली इन इन्वायरमेंट जब पढ़ते हैं, तो आपको उसकी पिक्चर ज़रूर एक बार गूगल करके देखनी चाहिए। उससे क्या होता है, जब हम किसी भी पिक्चर फॉर्म में देखते हैं, आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होता है, कोई भी चीज़ का हम वीडियो देखते हैं या फिर उसका पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं, तो वो हमारे माइंड में जल्दी क्या होता है, क्लिक हो जाता है। फाइन, तो अगर आप इसकी पिक्चर देखेंगे, एक बार आप खुद से भी गूगल कीजिए, ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे पिक्चर्स मिल जाएंगी। तो हमने सबसे पहले बात की किसकी, इंडियन वाइल्ड एस। ये आपने यहाँ पर पिक्चर देखी, ये 3 बार हमसे PYQ में पूछा जा चुका है, एक बार 2011 में, 12 में एंड 17 में। इसका IUCN स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेंड है। फाइन, अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं यार, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं हमारे खुर की। सो कहाँ की नेटिव है, आपके साउथ एशिया, ये आपको याद रखना है, इट इज़ नेटिव टू साउथ एशिया। साउथ एशिया मतलब कहाँ, इंडिया, वेस्टर्न पाकिस्तान, जिसमें आपका जैसलमेर, बीकानेर, सिंध एंड बलूचिस्तान यहाँ पर आ जाता है। इसकी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कहाँ है, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, लिटिल रन ऑफ कच्छ, तो यहाँ पर आपको इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जो है मतलब कि जब इनको ग्रेजिंग करनी होती है तो किस टाइम पे करते हैं, मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो डाउन टू डस्क, मतलब कि सुबह जो यहाँ पर सूरज उगता है और रात में सूरज ढलने तक में ये क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, एक्सेस करते हैं। और ये क्या है आपका इंडियन एनिमल्स में वन ऑफ द फास्टेस्ट ऑफ इंडियन एनिमल्स। ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाता है, एक फैक्ट की तरह आपके सामने आ जाता है कि यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या है, आपके फास्टेस्ट एनिमल है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी इंडियन वाइल्ड बफेलो। ठीक है, बफेलो तो आप लोगों ने कहीं देखा ही होगा, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, वाइल्ड बफेलोस की। ठीक है, इंडियन वाइल्ड बफेलो, ये आपसे UPSC के द्वारा 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार 2011 में और 2017 में। इसका जो स्टेटस क्या है आपका, इंडेंजर्ड में है। ठीक है, याद रखना है आपको, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सो ये आपके क्या है, लार्ज बोवाइन नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेटिव हैं और साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज अलग है, आपको ये आइडिया है, लाइक इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, कंबोडिया एंड म्यांमार। फाइन, अब इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क्स में, सो काजीरंगा, मानस, दिब्रू साइखोवा, लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवरंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाल पराक्रम नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क में यहाँ पर आपको इंडियन वाइल्ड बफेलोज मिल जाएंगे। हैबिटाट कैसा होता है इनका, हैबिटाट थोड़ा सा आप अलग देखेंगे कि ये वेट ग्रासलैंड में रहते हैं। ठीक है, उनका जो ग्रासलैंड मतलब वेट होना चाहिए, स्वैम्प जैसे कीचड़ वगैरह ऐसे चीज़ें, फ्लड प्लान्स एंड डेंसली वेजिटेटेड रिवर वैलीज में ये आपको मेनली मिलते हैं। ठीक है, 15 वाइल्ड वाटर बफेलोज वर री इंट्रोड्यूस इनटू चितवान नेशनल पार्क इन नेपाल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसी से रिलेटेड आपसे एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था। सो 15 वाइल्ड बफेलोज को यहाँ पर री इंट्रोड्यूस किया गया था, कहाँ, चितवान नेशनल पार्क इन नेपाल में। ठीक है, ये कैसे हैं आपके, दे आर डायर्नल एंड नॉक्टर्नल। ये इसका मतलब क्या होता है, डायर्नल मतलब ये दिन में भी एक्टिव रहते हैं और रात में भी एक्टिव रहते हैं। नॉक्टर्नल वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि सिर्फ रात में एक्टिव होती हैं, उन्हें हम नॉक्टर्नल स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, स्पीशीज़ विच आर एक्टिव इन नाइट, जो नाइट में यहाँ पर एक्टिव होते हैं उसे हम नॉक्टर्नल कहते हैं। एंड डायर्नल में मतलब आपके दिन में जो एक्टिव रहते हैं उन्हें हम डायर्नल कहते हैं। सो दे आर सीजनल ब्रीडर्स। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होगा, ये सीजनल ब्रीडर्स हैं, मतलब कि ये साल में एक बार इनकी क्या होती है, ब्रीडिंग होती है, ये इनका है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडियन वाइल्ड बोर। ठीक है, इंडियन वाइल्ड बोर, इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। 2011 में एक बार इसका क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमारा लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपके नेपाल में, इंडिया, म्यांमार, आपके वेस्टर्न थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका में ये पाए जाते हैं। ठीक है, सो अगर हम इनकी बात करते हैं, ये ह्यूमन से इनका इंट्रैक्शन कब होता है, तो दे हैव इंट्रैक्टेड
आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनका जो इंटरेक्ट हमें देखने, जो हमारी भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं, भीमबेटका है जो है हमारा, वहाँ पर इनकी पेंटिंग्स भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, वहाँ की जो पेंटिंग्स है ना, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये ह्यूमन के साथ इनका जो इंट्रैक्शन है वो आज से नहीं है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिंस अपर जो हमारा पैलियोलिथिक एज था, तब से हम क्या देख रहे हैं कि ये ह्यूमंस के साथ इंट्रैक्ट कर रहे हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का टाइगर रिजर्व में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड रणथंबोर नेशनल पार्क में आपके इंडियन वाइल्ड बोर पाए जाते हैं। क्लियर टू एवरीवन? ये एक तरीके से सुअर है, मतलब पिग है, पिग की कैटेगरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, एक मिनट, ओके, इंडियन गैज़ल, ओके, जिसको हम चिंकारा के नेम से भी जानते हैं। कौन? चिंकारा, एक मिनट रुकिएगा, यस, चिंकारा। सो 2011 में इसे एक बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ये आपका लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये आपकी स्मॉलेस्ट एशियाटिक एंटीलोप स्पीशीज है। ठीक है, ये आप देखिए, ये बहुत ही छोटी होती है, मतलब कि जो हमारे एंटीलोप्स होते हैं ना, तो उसमें आपको सबसे छोटे ये चिंकारा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपका स्टेट एनिमल है, कौन से स्टेट का? राजस्थान का। ये थोड़ा सा याद रखना, राजस्थान का ये आपका स्टेट एनिमल है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सो दीज स्पीशीज आर नेटिव टू इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में ये यहाँ की स्पीशीज नेटिव हैं। फाइन। इनका हैबिटाट क्या है आपका? एरिड फॉरेस्ट, डेजर्ट। ठीक है, और ये जो स्पीशीज़ होती हैं थोड़ी शाय होती हैं, तो ये ह्यूमन का जो हैबिटेशन उसको अवॉइड करती हैं, है ना, कि जहाँ पर ह्यूमंस होते हैं तो उसको अवॉइड करते हैं, बिकॉज दीज आर शाय स्पीशीज़। तो ये आप नोट रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके थार डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ, काथियावाड़ और सौराष्ट्र रीजन में ये आपको मिलते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इवन इससे रिलेटेड आपके सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार आपका 2012 और 2020 में भी पूछा जा चुका है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्या इशू आ रहा है, आप सभी को यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो प्रॉब्लम है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में क्या है, इनका थ्रेट क्या है, व्हाट इज़ द थ्रेट राइट नाउ, यहाँ पर इनका सबसे बड़ा थ्रेट इस टाइम पर क्या है। तो जैसे आपने यहाँ पे ऑस्ट्रिच को देखा होगा, ये भी ऑस्ट्रिच लाइक इसका अपीयरेंस होता है। देखिए जैसे कि ऑस्ट्रिच होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पर ये भी होती हैं। ठीक है, बट ये थोड़ा सा फ्लाई कर सकती हैं। आपकी हैवीएस्ट बर्ड है, बट दिस बर्ड कैन फ्लाई, बट ऑस्ट्रिच है यहाँ पर, वो ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाई नहीं कर सकती, ये याद रखना है। तो ये आपकी हैवी बर्ड है इन द वर्ल्ड विच कैन फ्लाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है? लार्जेस्ट है आपकी। अब हम बात करते हैं बस्टर्ड की टोटल 4 स्पीशीज़ होती हैं। कितनी? बस्टर्ड की टोटल 4 स्पीशीज़ यहाँ पर होती हैं। कौन कौन सी? होबारा बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो इंडिया में कौन सी पाई जाती हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती हैं, जो कि लार्जेस्ट होती हैं अमंग ऑल दीज थ्री। क्लियर? ये फ्लैगशिप आपकी फ्लैगशिप स्पीशीज़ भी है, फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज़। अब ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ क्या होती हैं, यानी किसी को आइडिया है इसके बारे में? ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। देखिए यहीं से हमारा रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, आपने आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, आप यहीं से ऐसे रिवाइज करेंगे। जो भी आपकी चीज़ें छूट रही हैं, मिस हो रही हैं, आपने सोचा होगा। तो फ्लैगशिप स्पीशीज़ क्या होती हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। फाइन। रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ ऑफ द ग्रासलैंड। ओके, प्राइमरी आपकी टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं, ये आपकी कैसी हैं? डायरनल बर्ड्स हैं, मतलब दिन में एक्टिव रहती हैं। दीज आर ओमनीवोर्स, ये आपको याद रखना है। ओमनीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो कि आपके ग्रास मतलब कि हैर्बिवोरस भी होते हैं, मीट भी खाते हैं। स्टेट एनिमल है आपका राजस्थान का। हैबिटाट जैसे हमने बात कर ली, ड्राई एंड सेमी ड्राई ग्रासलैंड्स उसमें आते हैं। फाइन। आपके नेटिव का है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। इनका ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये कि कौन से नेटिव हैं, किस किस एरिया में और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो डेजर्ट नेशनल पार्क, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, कारेवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी भी है हमारे पास, एंड रोलापड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। आई होप ये क्लियर होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे कई बार मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट हमारा है मस्क डियर। मस्क डियर आपसे 2 बार क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, 2012 और 20 में। इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। कहाँ पाए जाते हैं आपके ये? अब देखिए मस्क डियर, इसकी पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम ये किसी
कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, है ना। जैसे देखो पिक्चर को, अगर हमें किसी स्पीशीज़ के बारे में पता भी नहीं, जब हम उसके बारे में गूगल करते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे का उसका बैकग्राउंड देख के थोड़ा समझ में आ जाता है कि ये स्पीशीज़ जो होती होगी कहाँ से बिलोंग करती है। तो मस्क डियर, आपने इसका पिक्चर देखा मैम, इसमें पीछे इसका रीज़न जो है कोल्ड है, तो येस ये माउंटेनियस रीजन में आपके पाए जाते हैं, ठीक है। सो साइबेरियन टू हिमालय स्टेट्स में लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हमने देखा था। उसके बाद नेक्स्ट आपका कहाँ, जो आपका अल्पाइन इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर आपकी ये इनबिट होते हैं। ड्यूरिंग डे ये भी थोड़े से शाय और सिक्रेटिव टाइप के, मतलब जो सीक्रेट्स रखते हैं ना, ज़्यादा शाय होते हैं उस टाइप के एनिमल्स हैं ये। एट नाइट दे इमर्ज टू फीड इन मोर ओपन एरिया। तो दिन में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब कि ये शाय है तो दिन में बाहर नहीं निकलते, रात में जब सब सो जाते हैं, है ना, पूरी शांति होती है, पीसफुल होता है, तो ये फिर बाहर निकलते हैं और फिर फीड करते हैं। नेक्स्ट कहाँ पाए जाते हैं, गंगोत्री नेशनल पार्क एंड अस्कोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके पाए जाते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेड पांडा, दिस इज इम्पॉर्टेंट हियर, दिस स्पीशीज इज इम्पॉर्टेंट, 2012 में ही एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, बट या दिस स्पीशीज इम्पॉर्टेंट, ये इंडेंजर्ड है आपकी। अब रेड पांडा के बारे में हमने तो इतने बार पढ़ा है, इवन हमने जो हमारा जंगल बुक है ना, उसमें भी मोगली के साथ हमने रेड पांडा को यहाँ पर देखा है, ठीक है, कई बार। तो सब लोग इससे अवेयर है कि रेड पांडा कैसे होते हैं। पांडा एक हमारे ब्लैक एंड वाइट पांडा होते हैं जो कि उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जो रेड पांडा होते हैं इनका साइज़ छोटा सा होता है एंड रेड कलर का होता है ये, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं आपके ये, ईस्टर्न हिमालयस एंड साउथ वेस्टर्न चाइना, नेपाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया, भूटान, सदर्न तिब्बत, नदर्न म्यांमार, चाइनाज सिजुआन युआना प्रोविंस में ये आपको मिलते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट क्लोजली रिलेटेड टू जाइंट पांडा, जैसे हमने डिस्कस कर लिया, फाइन। नेक्स्ट आपका हैबिटाट कैसा है आपका, कॉनिफोरस फॉरेस्ट में एंड टेम्परेट ब्रॉड लीफ एंड मिक्स फॉरेस्ट में यहाँ पर ये रहते हैं। ये सॉलिटरी हैं, लार्जली आपको कहाँ, लार्जली एब्रोलियर टिपिकली रेस्ट एंड स्लीप करते हैं। रेड पांडा का जो अपीयरेंस है आपको दोनों देखने को मिलता है, नॉक्टर्नल एंड क्रैप्सुलर, स्लीपिंग इन बिटवीन पीरियड्स ऑफ एक्टिविटी एट नाइट, ये रात में मतलब कि पीरियड्स में थोड़ा थोड़ा करके ये सोते हैं। ये लार्जली आपको हार्बीवोर्स हैं, क्या क्या ईट करते हैं, बैम्बू इनका मेन है, ऑल्सो जो भी छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, एग्स हैं, बर्ड्स हैं, स्मॉल जो मैमल्स होते हैं उसको भी ये फीड करते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सो न्योरा वैली नेशनल पार्क, ठीक है, और सिंगलिया नेशनल पार्क में आपको मिलता है। ये सिक्किम का स्टेट एनिमल है। तो हमने देखा 2-3 अभी स्टेट एनिमल्स की बात कर ली, एक राजस्थान की स्टेट एनिमल, एक बार अगर हम रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं, तो राजस्थान का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है, फटाफट क्विकली आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वीडियो को पॉज कीजिए। और अभी हमने पढ़ा है राजस्थान, और हमने गुजरात का भी स्टेट एनिमल अभी पढ़ा है, और जस्ट ना अभी हमने सिक्किम का स्टेट एनिमल देखा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ये आंसर कीजिए, जस्ट अभी हमने इसको गो थ्रू किया है, फाइन। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है कश्मीर स्टैग, जिसको हंगुल भी कहा जाता है। अब कश्मीर, नाम में ही कश्मीर है। 2012 में एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर और देखें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। सो सब स्पीशीज ऑफ सेंट्रल एशियन रेड डियर है, एंडेमिक टू कश्मीर, एंडेमिक टू कश्मीर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडेमिक नाउ क्वेश्चन फॉर यू, जितने भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में सारे रिप्लाई करने हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप करके बताएंगे। देखिए रिवीजन जो होगा हमारा इसी तरीके से होगा, ऐसे नहीं होगा कि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताती जाऊँ और आप उसको सिर्फ सुनते जाएं। सुनने से कुछ नहीं होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं आप उसको आंसर करते जाइए। नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे या फिर आप उसे गूगल करेंगे, जो भी है आप अपने नोट्स में चेक करेंगे कि एंडेमिक का मीनिंग क्या होता है। एंड इट्स वेरी बेसिक, आई गेस अगर इन्वायरमेंट, हम यहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, दीज आर दी आप क्या कह सकते हैं, ये जो वर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के। सो एंडेमिक टू कश्मीर एंड इज नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू ध्यानचांद नेशनल पार्क, ठीक है। प्रीवियसली इट वॉज फाउंड इन माउंटेन्स ऑफ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंबा डिस्ट्रिक्ट में पहले पाए जाते थे। नाउ दीज आर एंडेमिक टू कश्मीर ओनली। अब ये जम्मू एंड कश्मीर का आपका स्टेट एनिमल है। देखिए फिर से आपके सामने एक और स्टेट एनिमल की हमने बात करी है, जम्मू एंड कश्मीर। तो टोटल अभी हमने राजस्थान, गुजरात, सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर, हमने 4 स्टेट्स के स्टेट एनिमल्स की भी यहाँ पर बात कर ली है,
फाइन। हैबिटाट इनका क्या है, हैबिटाट आप जैसे देख सकते हैं ये माउंटेनियस एरिया में ज़्यादा रहता है, ठीक है। और जो समर होता है तो अल्पाइन जो मेड्यूज होते हैं, विंटर्स आपका वैलीज में ये स्पेंड करते हैं। इनका जो है स्टैग जो है कश्मीरी स्टैग से इनका मैट्रियार्कल सिस्टम चलता है, मैट्रियार्का, ठीक है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका प्रोजेक्ट हंगुल वॉज स्टार्टेड इन 1970 बाय द कश्मीर गवर्नमेंट विद इन द हेल्प ऑफ WWF। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास चीतल, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है हमारे चीतल। 2012 में एक बार क्वेश्चन पूछा है, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट हियर। सो इसे हम स्पॉटेड डियर के नेम से भी जाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं। फाइन। ये आपका तेलंगाना का स्टेट एनिमल है। फाइन। हैबिटाट जैसे सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में है, इनका भी जो है आपका मैट्रियार्कल हर्ट चलता है। दे आर सोशल एनिमल्स, दे आर नॉट शाय, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट हियर, दीज एनिमल्स आर सोशल एनिमल। तो ये आपका इनका ग्रुप आपको देखने को मिलता है। तो ग्रुप को क्या कहते हैं, हर्ट। सो 10 से 15 या फिर 10 से 50 तक के बीच में ये ग्रुपिंग इनकी रहती है। कॉमन मैनास आर ऑफन अट्रैक्टेड टू द चीतल। An interesting relationship between the herd of the cheetal and troop of the northern plains grey langur. चीतल benefit from the langurs. चीतल को लंगूरों से क्या होता है, बहुत ज़्यादा benefit मिलता है यहाँ पर। फाइन। क्या क्या benefit, like eyesight and ability to post, look out from the trees, है ना। सो वाइल लंगूर benefit from the cheetal strong sense of smell, both which help keep check potential danger. तो इनका एक तरीके से एक रिलेशन चलता है। तो हमारे जो लंगूर हैं, ठीक है, लंगूर हैं और यहाँ पर चीतल हैं। तो चीतल का क्या है, उनका क्या, लंगूर को चीतल से क्या बेनिफिट है, तो लंगूर को चीतल से ये बेनिफिट है कि चीतल का जो स्मेल, जो सेंस ऑफ स्मेल है ना, जिससे कि क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो कोई भी डेंजर आ रहा है तो वो लंगूर को बता देते हैं। अब चीतल क्या करते हैं, चीतल को यहाँ पर बेनिफिट क्या मिलता है, इनकी जो आईसाइट, जैसे लंगूर का आईसाइट होता है वो ट्रीज पर रहते हैं ना, ट्री से इधर उधर दूर दूर तक का एरिया जो है इसको वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या है, सारी चीज़ें हमारे लिए कोई डेंजर तो नहीं है, नहीं, इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारी नील गाय ब्लू बुल जिसको हम बोलते हैं, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, स्केड्यूल 3 में आपका लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं। तो इतना थोड़ा सा आपको यहाँ पर पढ़ना है इसके बारे में कि ये आपके लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप्स हैं, ठीक है, इंडिजीनियस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये याद रखना है। कहाँ पाए जाते हैं, इनका हैबिटाट कैसा है, लाइटली वुडेड फॉरेस्ट है, वुडन ग्रासलैंड है, उसके बाद स्क्रब एरियाज, ये हम एक बार देख लेंगे। ये कहाँ, इनका जो स्मॉल हर्ड होता है, मतलब ग्रुप होता है जिसमें 4 to 20 इसमें अडल्ट मेंस मेनली आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ, नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान में मेनली मिलते हैं। नील गाय कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट वाटर, डज नॉट ड्रिंक रेगुलरली इवन इन समर्स। तो इनमें क्वालिटी आपको क्या देखने को मिलती है, ठीक है, कि कैमल जैसे आपने देखा होगा, कैमल भी जो रहता है वो विदाउट वाटर कई टाइम तक वो सर्वाइव कर लेता है। उसी तरीके से हमारी नील गाय भी है कि लॉन्ग पीरियड तक ये विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकते हैं अगर ये पानी नहीं पीते हैं, ठीक है। अब इनकी ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, क्या क्या है आपका, गिर नेशनल पार्क। देखिए आप इतना सारा तो हम याद नहीं कर पाएंगे, हमारे एक ह्यूमन की कैपेसिटी भी होती है, आप इसको बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा बस, ठीक है, क्योंकि इससे अभी तक 2012 के बाद अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो चांसेस आर वेरी लो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा स्नो लेपर्ड आपका 2012 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं आपके स्नो लेपर्ड। तो इन्हें हम घोस्ट ऑफ माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपके, हैमिश नेशनल पार्क, लद्दाख, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में आपके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, ये पार्ट्स में हमारे कवर अप होते हैं। हमारा 2009 में एक प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी लॉन्च हुआ था। फाइन। दीज आर सॉलिटरी है, मतलब कि थोड़ा दिन में अकेले रहने वाले ये एनिमल्स हैं आपके। किर्गिस्तान हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द स्नो लेपर्ड एज अ नेशनल सिंबल। सो किर्गिस्तान जो है उन्होंने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है कि जो हमारे स्नो लेपर्ड है वो क्या है, हमारे नेशनल सिंबल है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। सो हमारे कुछ ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं इनको लेकर, लाइक पद्माजा नाइड्यू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। आई होप ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा। फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वैम्प डियर, जिसको हम बारहसिंगा के नाम से भी जानते हैं। देख सकते हैं आप बारहसिंगा की 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 12, 13 एंड 20। वल्नरेबल की कैटेगरी में है आपके, इम्पॉर्टेंट है। ये आपका मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है,
पहली बात तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये मेनली आपको जो ओपन ग्रास एरिया होते हैं ना, ग्रासलैंड एरिया, फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पर आपको मेनली देखने को मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से ये क्या हो चुके हैं, आपके पूरी तरीके से एक्सटेंट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। कहाँ कहाँ से, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से, ठीक है। अभी आपको कहाँ मिल रहे हैं, अभी हमें ये इंडिया और नेपाल में देखने को मिल रहा है। 3 इनकी जो सब स्पीशीज, जो स्वैम डियर है, इनकी 3 सब स्पीशीज़ भी हैं। कौन कौन सी, वेस्टर्न स्वैम डियर, ये नेपाल में पाए जाते हैं। सदर्न स्वैम डियर, ये आपके सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, कान्हा नेशनल पार्क। और ईस्टर्न स्वैम डियर, ये कहाँ, काजीरंगा एंड दुधवा नेशनल पार्क्स में पाए जाते हैं। फाइन। लार्जली फीड ऑन ग्रासेस एंड एक्वाटिक प्लांट्स को ये फीड करते हैं थ्रू आउट द डे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास मंकी, रेसस मंकी। 2012 में क्वेश्चन पूछा, उसके बाद से नहीं पूछा है, लीस्ट कंटेंट में कैटेगरी में आते हैं आपके। सो ये आपके ओल्ड स्पीशीज ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी, अफ्रीका एशिया जनरली यहाँ पर न्यू वर्ल्ड मंकी मिलते हैं, लेकिन ये आपके ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं। फाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल रेंजेस में क्या, कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में। फाइन। चलिए, इसमें से ये इनका जो सोशल ग्रुप होता है मैट्रिलिनियन है, वेयर फीमेल जो रैंक होती है उनके बेसिस पर डिसाइड होता है सारा चीज़। तो यहाँ पर है, ये आपके क्या है, टेरेस्ट्रियल है, एर्बोरियल है और डायनल मैमल्स हैं। दिन में ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं आपके। फाइन। नेक्स्ट है हमारे सारस। तो 2012 में एक बार क्वेश्चन पूछा है आपका, स्केड्यूल 4 में आते हैं, वल्नरेबल की कैटेगरी में। ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है आपका इन द वर्ल्ड। कहाँ, टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में ये आपकी सबसे टॉलेस्ट बर्ड है जो कि फ्लाई करती उड़ती है। स्टेट बर्ड है उत्तर प्रदेश का। हैबिटाट क्या है आपका, तो हैबिटाट यहाँ पर जो इनकी एक तरीके से थ्रेड भी है हैबिटाट को, बिकॉज ऑफ दी ऑफ कोर्स एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। फाइन। सो नॉन फॉर एबिलिटी टू लिव एसोसिएशन विथ ह्यूमंस के साथ भी रहते हैं। इनबिटेड ओपन्स, कल्टिवेटेड वेल वाटर प्लेन्स एंड मार्शलैंड एंड झील। दीज बर्ड्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर ग्राउंड में आपको मिलता है। कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, लाओस, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम एंड बांग्लादेश। फाइन। इंडिया में आपको याद रखना है क्योलादियो नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेंगे। फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज़्यादा इंगेज नहीं होना। देन हमारे आ जाते हैं लायन टेलर्ड मैस्क, मंकी की है, ये भी आपके ओल्ड वर्ल्ड मंकी में आते हैं। 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2012, 13 एंड 23। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, चांसेस आर वेरी हाई टू हैव क्वेश्चंस फ्रॉम दिस स्पीशीज। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी है। इन्हें समटाइम्स हम बियर्डेड मंकीज भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो बियर्ड होती है, आप देखिए इनकी बियर्ड होती है, इसलिए इनको हम बियर्डेड मंकीज़ भी कहते हैं। ये नेटिव टू इंडिया है, ये आपको याद रखना है। वेस्टर्न घाट्स में, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। सो लायन टेलर्ड मैस्क इज डायनल एंड प्रेफर द अपर कैनोपी ऑफ प्राइमरी टॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में आपके पाए जाते हैं, मतलब दिन में ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कहाँ कहाँ और पाए जाते हैं ये, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन केरल में इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। अदर आपका क्या क्या है, न्यार, पेपारा एंड शोदे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेल्स यहाँ पर जो होते हैं वो बाउंड्री को डिफाइन करते हैं, मतलब कि उनका जो होम रेंज होगा, कहाँ से कितना होगा, उसको मेल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, कैसे स्पीशीज़ हैं आपकी, omnivorous स्पीशीज़ हैं। सो देयर कम्युनिकेशन सिस्टम कंटेन्स एज मैनी एज 17 वोकलाइजेशन, मतलब इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, उसमें 17 कह सकते हैं आपकी वोकलाइजेशन, मतलब कि जैसे कि एक पर्सन होता है जो कितनी टाइप्स की आवाज़ निकाल सकता है, तो यहाँ पर 17 वोकलाइजेशन है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपने सिस्टम को पूरा कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे हनुमान लंगूर, आप देख सकते हैं इनके पिक्चर। 2012 में क्वेश्चन पूछा है, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें हम बंगाल सैक्रेड लंगूर के नाम से भी जानते हैं, और नदर्न प्लेन्स ग्रे लंगूर, ग्रे कलर के होते हैं। फाइन। ये लीफ ईटिंग लंगूर भी होते हैं, ठीक है, लीव ज़्यादा खाते हैं। नॉर्थ इंडिया, भूटान, नेपाल। हैबिटाट सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, टेम्परेट, अल्पाइन फॉरेस्ट है आपका।
फाइन। कश्मीर ग्रे लंगूर ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। अभी हमने हनुमान लंगूर की बात में करी है, जो कश्मीर ग्रे लंगूर है वो इंडेंजर्ड, ये तो लीस्ट कंसर्न है बट ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर। सो नदर्न प्लेन्स ग्रे लंगूर ऑफन एसोसिएटेड विद चीतल डियर। अभी देखें हमने लंगूर वाला चीतल डियर जब पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, एक एसोसिएशन देखने को मिलता है किसके बीच में, चीतल जो डियर है और लंगूर के बीच में। तो हमें यहाँ पर देखना बोथ स्पीशीज रिस्पॉन्स टू ईच अदर्स अलार्म कॉल्स। तो अलार्म क्लॉक्स क्या है आपकी, अलार्म सॉरी नॉट क्लॉक्स, कॉल्स यहाँ पर। तो कोई भी डेंजर होता है तो दोनों जो है एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक नेकेड क्रेन। तो क्रेन है बट उसका जो नेक है वो ब्लैक है। 2012 एंड 14 में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, नियर थ्रेटन की कैटेगरी में है। खतरा है, खतरा किस तरीके से इंडिया में पाए जाते हैं, इंडिया के साथ साथ चाइना और भूटान में भी देखने को मिलता है। इनका जो ब्रीडिंग होता है वो हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स में होता है, लाइक आप कह सकते हैं इन तिब्बत एंड प्लेटू। फाइन। मीडोज आर द फेवरेट हैबिटाट ऑफ द ब्लैक नेकेड क्रेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो रिवर्ट बाय दी मोनपा कम्युनिटी के द्वारा इनको रिवर्ट किया जाता है। ये एक बुद्धिस्ट एथनिक ग्रुप है, अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली पाया जाता है, जो कि जो हमारे जो 6th दलाई लामा थे उनके द्वारा इसको एम्बॉडी किया गया था। तो इन भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश इट ओनली कम्स ड्यूरिंग विंटर। सो विंटर अरुणाचल प्रदेश और भूटान में ये सब विंटर्स में आते हैं, तो इस टाइम में देखने को मिलेगा। ये आपकी स्टेट बर्ड है लद्दाख की, ठीक है। ये ओमनिवोरस होती है। अभी राइट नाउ संगति वैली, जिमथांग वैली एंड चंग वैली में आपको देखने को मिलेंगे। आई होप दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है। अभी फ्लाइंग स्क्वेरल है तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा क्या कि ये जो स्क्वेरल है वो फ्लाई करती होगी, उड़ती होगी। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उड़ती नहीं है, जैसे कि हमारे बैट होते हैं, है ना, बैट हैं और यहाँ पर 2-3 चीज़ें होती हैं, बैट हैं, ये जो क्या करते हैं उड़ते हैं, लेकिन ये ना ऐसे उड़ती नहीं है, फ्लाई नहीं करती। ये आपको याद रखना, नाम में फ्लाइंग है बट ये उड़ती नहीं है। और इनमें ऐसे आपको देखेंगे, ये आप देख सकते हैं जस्ट लाइक बैट जैसा ही थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, बट आपको ये याद रखना है, ये आपका एक्सेप्शन आ जाता है। सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है। सो नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल ये आपका फर्स्ट 1981 में डिस्क्राइब हुआ था। ये आपकी एंडेमिक स्पीशीज़ है अरुणाचल प्रदेश की, नॉक्टर्नल है, ठीक है, मतलब रात में आपकी रहती हैं। दीज स्क्वेरल्स आर नॉट एबल टू फ्लाइट लाइक अदर बर्ड्स एंड बैट। ये ग्लाइड करती है। लेट सपोज ये आपका ट्री का कोई सा एक पार्ट है, स्टेम है, तो इसमें ग्लाइड करते हैं ऐसे ऐसे चढ़ना, तो विद द हेल्प ऑफ देयर। सो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, बिटवीन द दाम्पा वम रेंज ऑफ मिसमी हिल्स एंड द पटकाई रेंजेस। तो मिसमी हिल्स एंड पटकाई रेंजेस कहाँ पड़ता है आपका, आप ये बताएंगे, लोकेशन बताएंगे कहाँ आएगा आपका। फाइन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें नोन हैबिटाट इनका जो है मिसवा फेरा जंगल्स हैं, दिहिंग रिवर में भी आपको देखने को मिलती हैं। सो इट इज़ अमंग द 25 मोस्ट वांटेड लॉस्ट स्पीशीज दैट आर फोकस्ड ऑफ रीवाइल्ड सर्च फॉर लॉस्ट स्पीशीज इनिशिएटिव में इनको रखा गया था, ठीक है। मतलब ये धीरे धीरे लॉस्ट हो रही, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार टॉर्टस की। स्टार टॉर्टस, इसका जो शेल होता है ना उसमें ऐसे स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है। 2013 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के द्वारा। वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में और श्रीलंका में, ठीक है, इतना याद रखना। वेस्ट पाकिस्तान में भी आपको कुछ मिलेगा। ये ड्राई ओपन जो हैबिटाट होते हैं स्क्रब फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एंड दीज स्टार टॉर्टस आर हॉर्बीवोर्स, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पिगी हॉक्स। तो ये भी एक जो हमारे पिग्स होते हैं ना उनकी कैटेगरी में है। 2013 में एक बार क्वेश्चन इंडेंजर्ड आते हैं। तो रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग्स, ये क्या है आपके छोटे जो हमारे पिग्स होते हैं ना, तो ये स्मॉलेस्ट पिग हैं आपके। ये हमने से पिक्चर से ही देखा, आपने एक यहाँ पर अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि इतना छोटू सा ये दिख रहा है, तो ये स्मॉलेस्ट होगा ही। तो ये होता है जब हम पिक्चर्स को देखते हैं तो हमें उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं खुद ही पता चलने लगती हैं। बस थोड़ा सा हमें क्या देखना पड़ता है कि वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका हैबिटाट है अभी इस टाइम पे कहाँ कैसा है। ये आपकी इंडिकेटर स्पीशीज़ है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ इट्स प्राइमरी हैबिटाट द टॉल वेट ग्रासलैंड ऑफ द रीजन कॉमनली रेफर्स एज द ताटलैंड। इनका यूनिक एक नेस्टिंग जो बिहेवियर होता है ना बहुत ही यूनिक होता है। ये अपना घर खुद बनाते हैं, ठीक है। तो जो ड्राई ग्रासेस होती हैं, सूखी घास की पत्तियां होती हैं, जो भी वेजिटेशन मतलब सिर्फ पत्तियां, सूखी पत्तियां, सूखी घास जो होती हैं, तो उससे अपना पूरा छत बनाते हैं, पूरा अपना घर जो है ये प्रिपेयर करते हैं, फिर इनकी यहाँ पर नेस्टिंग होती है। तो ये थोड़ा सा इनका जो बिहेवियर है यूनिक है।
फाइन। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपको? वाइल्ड लाइफ, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम। अर्लियर इट वॉज लोकेटेड अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया, नेपाल एंड भूटान। ठीक है, ये आपके डायनल हैं एंड ओमनीवोरस हैं, ये याद रखना है। इनका एक सोशल, दीज आर सोशल एनिमल्स। ठीक है, ये कैसा एनिमल है? आपका सोशल एनिमल है और इनका एक छोटा सा फैमिली भी होता है, फैमिली में रहते हैं ये लोग, सोशल एनिमल है और फैमिली में रहते हैं, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है आपका मॉनिटर लिजर्ड। लिजर्ड से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 13 में पूछा गया है मॉनिटर लिजर्ड से रिलेटेड। नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आते हैं। दीज आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द लिजर्ड। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा इस टाइम पे अगर इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो हमने एक पेज भी देखा है जिसमें लिजर्ड की आजकल शादी हो रही है, वो न्यू न्यू कपड़े लेकर आते हैं, है ना, ड्रेसेस लेकर आ रहे हैं, वेडिंग ड्रेसेस आ रही हैं, स्कूल ड्रेसेस, स्कूल खुल रहे हैं। अब जोक्स अपार्ट है। सो ये जो लिजर्ड है आपकी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ये पाई जाती है मेनली। ठीक है, सो इंडिया इज़ अ होम फॉर 4 मॉनिटर लिजर्ड, द बंगाल मॉनिटर, एशियन वाटर मॉनिटर, येलो मॉनिटर एंड डेजर्ट मॉनिटर। ये टेरेस्ट्रियल है एंड लार्जली कार्निवोर्स है। ये ब्लैंक नहीं करती हैं, इनका जो विज़न होता है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब इनकी जो देखने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, विज़न जो है इनका काफ़ी अच्छा होता है, ये ब्लैंक नहीं करती, ये याद रखिएगा। चलिए आगे इसमें और देख लेते हैं। तो अनलाइक स्नैक, मॉनिटर लिजर्ड वेनम ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन देयर लोअर जॉ। तो जैसे स्नैक होता है ना, स्नैक की तरह ही इनका जो वेनम मतलब जहर जो होता है, इनका ग्लैड, वेनम ग्लैड, इनका लोअर जॉ मतलब निचला वाला जो हिस्सा होता है जॉ का, हम उसमें, तो वहाँ पर ये होता है। सो ये इनका याद रखना है थोड़ा सा आपको। फाइन, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइडर मंकी। तो स्पाइडर मंकी की पहले आप पिक्चर देख सकते हैं, पूरे टोटली ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेंगे। 13 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आपके। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यू मंकी वर्ल्ड, ये आपका जो अभी हमने देखा था एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी और ये न्यू वर्ल्ड मंकी में आते हैं। फाइन, कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड न्यू वर्ल्ड मंकी? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, सो दैट सभी लोगों को यहाँ पर पता चल जाए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर रिसर्च कीजिए, दिस इज होमवर्क फॉर यू गाइस। अगर नहीं पता है तो आफ्टर द वीडियो, जब आपका ये वीडियो ओवर हो जाएगा, आपको क्या करना है, इसके बारे में सर्च करना है। फाइन, तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, फ्रॉम सदर्न मैक्सिको टू ब्राज़ील। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दीज स्पाइडर मंकीज आर डायरनल, इतना आप याद रखिए, ज़्यादा नहीं। अवॉइड द अपर कैनोपी ऑफ द, मतलब कि जो ट्री का अपर कैनोपी होता है उसको अवॉइड करते हैं। ग्रूमिंग इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट टू सोशल इंट्रैक्शन ओइंग परहैप्स ऑफ लैक ऑफ थम्स। ठीक है, ज़्यादा इनका ये सोशल इंट्रैक्शन नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारी सी काउ, जिसको हम बोलते हैं डुगोंग। 13 एंड 15 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वल्नरेबल की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, ये याद रखिए, ये जो है हमारी, ये हार्बीवोर्स है। कैसी हैं? हार्बीवोरस मैमल है, स्ट्रिक्टली आपकी पानी में रहती है, मैराइन है, इनहिबिटिंग टू शैलो वार्म कोस्टल वाटर ऑफ द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलेंगे। वेरी सोशल स्पीशीज़ है, मतलब कि सबसे मेल जोल रखना इनका है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको कहाँ मिलेगी? नदर्न वाटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है आपको अरेबियन गल्फ में देखने को मिलेगी। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलती है। दे आर नॉट कंसिडर माइग्रेट, ये इनको माइग्रेटरी हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये फूड के उससे, मतलब कि इन द सर्च ऑफ फूड दे ट्रेवल अ ग्रेट डिस्टेंस, ये काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टेंस है, इसलिए हम इनको कंसिडर नहीं करते हैं कि दीज आर माइग्रेटरी है, क्योंकि उन्हें फूड की ज़रूरत होती है, मतलब ऑफकोर्स सबको ही होती है, तो फूड के सर्च में ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करती है, इसलिए हम इनको माइग्रेटरी कंसिडर नहीं करते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये अंडमान एंड निकोबार का स्टेट एनिमल है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, इंडियाज़ का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व द डुगोंग इन गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाकवे यहाँ पर चला था आपका। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट हमारे मैंटीज़, ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आपके आ जाते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बट ये सेम कैटेगरी में है, ये भी आपका लार्ज एक्वाटिक मैमल है, तो आपको इसको एक बार गो थ्रू करना है बस। ठीक है, सो बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड साइरेनिया। ठीक है, ये साइरेनिया का एक ग्रुप ऑफ एनिमल होता है, उससे बिलोंग करता है। तो दिस ग्रुप ऑल्सो कंटेन्स डुगोंग, दिस, इसलिए ये दोनों जो स्पीशीज़ हैं आपकी इंटर रिलेटेड हो जाती हैं। तो जो ग्रुप डुगोंग को करता है, ये भी आपके हार्बीवोर्स हैं, सोलिटरी एनिमल्स। इन ऑर्डर टू ब्रीथ दे मस्ट स्विम
टू द वाटर सरफेस फॉर एयर। तो अगर इनको ब्रीथ करना है तो जैसे वाटर का ये सरफेस है ना, तो वाटर के सरफेस में स्विम करते हैं सो दैट दे कैन स्विम, मतलब दे कैन ब्रीथ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सी लायन। तो सी लायन आप देख सकते हैं 13 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। दीज आर सेमी एक्वाटिक मैमल। सेमी एक्वाटिक का मतलब क्या होता है, कुछ टाइम ये पानी में रहते हैं, कुछ टाइम ये जो शोर लाइन्स होती हैं है ना, बीचेस होते हैं, वहाँ पर आके रहते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड सम पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन ऑल्सो। दीज आर कार्निवोर्स, दिस रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। रेड टाइड जो एल्गल ब्लूम होता है आपका इज अ थ्रेट टू देम। इनका जो थ्रेड क्या है, रेड टाइड, जो एल्गी ब्लूम ज़्यादा हो रहा है। सो रेड टाइड इज द रेड कलराइजेशन ऑफ सी वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइनोफ्लैगेलेट ग्लाइकोस। तो सी लायन जो रिलेसेस है आपके वॉलरस और सील्स है ना, उनसे यहाँ पर आपकी रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी हॉर्स। अभी हमने जब स्टार्टिंग में क्वेश्चंस की बात की थी उसमें आपका एक ऑप्शन था रिलेटेड टू सी हॉर्स। तो देखिए क्वेश्चंस आपको करने कैसे हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई भी स्पीशीज़ के बारे में पूछा रहा है ना, तो उसमें जो ऑप्शंस में स्पीशीज़ होती है उनको आप मिस मत कीजिए। उनके बारे में आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और आपको नोट्स प्रिपेयर करने, क्योंकि अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर उनसे रिलेटेड ऑप्शन में दिया है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वो ज़रूर पूछेंगे। तो अगर हम सी लाइन की बात करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन शैलो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। इसकी आपकी 46 स्पीशीज़ हैं, कितनी टोटल 46 जो है पूरे वर्ल्ड वाइड आपकी नोटेड की गई हैं। इंडिया की बात करते हैं, सो 5 हमारी 8 स्टेट्स और 5 यूटीज़ में पाई जाते हैं, गुजरात टू उड़ीसा, अपार्ट फ्रॉम लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर। चलिए घड़ियाल के बारे में हमने अभी जब PT 365 किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो 13-17 में क्वेश्चन आ चुका है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में घड़ियाल आते हैं। घड़ियाल ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल हैं जो कि डीप फास्टिंग फ्लोइंग रिवर्स में रहते हैं कंपेयर टू एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल्स। घड़ियाल का जो स्नाउट होता है बहुत ही लॉन्ग और नैरो होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, इनका ये लॉन्ग होता है, स्नाउट बड़ा सा होता है, ठीक है। इनका मुंह एक तरीके से। इंडिया नेपाल में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, तो जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, चंबल एंड द गिरवा रिवर्स इन इंडिया, राप्ती नारायणी रिवर इन नेपाल, ठीक है। सो घड़ियाल का रिजर्व्स कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्रोकोडाइलियंस की 3 स्पीशीज़ हैं। घड़ियाल जो आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं। मगर आपने देखा होगा तो ये भी वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं, ये भी फ्रेश वाटर है, ठीक है। मार्सेस, लेक्स और रिवर्स में, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका एक आ जाता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तो ये लीस्ट कंसर्न में है, आपके एस्चुरीज क्रोकोडाइल में देखने को मिलती हैं। आपके जैसे सुंदरबन, भीतरकनिका नेशनल पार्क, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिना, ऑस्ट्रेलिया एंड सोलोमन आइलैंड में देखने को मिलता है, ठीक है। घड़ियाल की अगर हम बात कर रहे थे, अगर कहीं पर भी घड़ियाल की जो पॉपुलेशन अगर वो आपको ज़्यादा दिखती है तो इट इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ क्लीन रिवर वाटर, क्योंकि ये क्या है, आपके फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल हैं। कैसे हैं, ये फ्रेश वाटर हैं। और अगर इनका पॉपुलेशन किसी भी एरिया में, लेट्स सपोज यहाँ पर इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, आपका फ्रेश रिवर है और क्लीन रिवर है। कैसा है, वाटर जो है वो क्लीन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। सो घड़ियाल इज बिगर देन फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल बट स्मॉलर देन सॉल्ट वाटर क्रॉक्स। तो ऐसा अगर हम सीक्वेंस बनाएं कि घड़ियाल यहाँ पर हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं उनसे छोटे होते हैं, और घड़ियाल्स आर बिगर देन फ्रेश वाटर। यहाँ पर फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स हो जाते हैं, यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, बड़े होते हैं किससे, बिगर देन फ्रेश वाटर, तो इनसे बड़े होते हैं फ्रेश वाटर से, सॉल्ट वाटर से थोड़े से छोटे होते हैं। तो ये आपका ऐसा सीक्वेंस बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेदरबर्ग टर्टल की, ठीक है। लेदरबर्ग टर्टल आपके यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 में क्वेश्चन पूछा है। वल्नरेबल की कैटेगरी है इनकी, आयुसिन स्टेटस हमारा। लार्जेस्ट टर्टल हैं आपके इन द वर्ल्ड, दीज आर दी लार्जेस्ट वर्ल्ड, और बहुत ज़्यादा हाईली माइग्रेटरी बर्ड, ये भी याद रखना, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है इनका, माइग्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं। अदर स्पीशीज़ क्या क्या है, हमने यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में कई बार पढ़ा है। तो ऑलिव रिडले टर्टल्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इनका एक ब्रीडिंग सीजन भी होता है,
उस ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है कि ये एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, लार्ज नंबर में एक साथ यहाँ पर क्या होते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल्स आते हैं और ब्रीडिंग करते हैं। ये जो पूरा फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इस फिनोमिना को बोलते हैं अरीबाड़ा। ये आपसे क्वेश्चन ऑलिव रिडले टर्टल से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है हॉक्स बिल टर्टल, loggerhead turtle, leatherback turtle. So except the loggerhead turtle, the remaining 4 species nest along the Indian coast. ठीक है, ये हो गया। ये आपकी ओनली ऐसी सी टर्टल है दैट लैक स्केल्स एंड हार्ड शेल। इनका जो स्केल मतलब कि ये आप इसका शेल देखेंगे ना तो इसमें स्केल्स नहीं होते हैं और इतना ज़्यादा इनका जो शेल हो वो भी इतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको यूनिक देखने को मिलेगा। क्लियर? तो अभी हमने देख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा याद रखना है। सो दे आर फाउंड इन ऑल ओशंस एक्सेप्ट द आर्टिक एंड अंटार्कटिक। तो जितने भी इंडिया में ओशन है, कितने ओशन है टोटल? 5 बिग ओशंस हैं। पैसा अगर याद नहीं है तो आप ये मोनिक से याद कर सकते हैं, पैसा है हमारा, ठीक है। सो सिर्फ आपके जो आर्टिक एंड अंटार्कटिक है इन दोनों में नहीं पाए जाते, बाकी इन तीनों ओशन में पाए जाते हैं। सो ऑलिव रिडले टर्टल वल्नरेबल हैं, ग्रीन टर्टल आपके इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, लॉगरहेड वल्नरेबल है, हॉक्सबिल क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड लेदरबग वल्नरेबल। क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्पीशीज है पेंटेड स्ट्रॉक। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, नियर थ्रेटन की कैटेगरी में है। ये आपकी फिश ईटिंग बर्ड है, पिक्चर देख सकते हैं, देखिए ये है आपकी पेंटेड स्ट्रॉक, कितनी ब्यूटीफुल है ये, राइट, वाओ। नाउ नेक्स्ट है हमारा, ये माइग्रेटरी नहीं है एंड ओनली मेक शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट। ये माइग्रेशन नहीं करती हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ पर कवर करती हैं। ये कहाँ की एंडेमिक है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। हैबिटाट की बात कर लेते हैं, फ्रेश वाटर मार्स, लेक्स, फ्लडेड जो फील्ड होती हैं, इरिगेशन कैनाल्स हैं हमारे, रिवर्स में पाए जाते हैं। और देखिए उसके बाद कहाँ कहाँ से एब्सेंट, जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई रीजन है, वेरी ड्राई रीजन है, जैसे कि डेजर्ट रीजन है, तो वहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं। सो अतपाका बर्ड सेंचुरी एट कोलेरू लेक हैज़ बिकम अ सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड, इनका यहाँ पर है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। 16 में क्वेश्चन पूछा है, वल्नरेबल इनका आयुसन स्टेटस है स्केड्यूल 1। देखिए इसके बारे में बात करते हैं, इनका हैबिटाट कहाँ है? ये ग्रेट इंडियन, ये आपकी जो कैनोपी टॉल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर ये जाकर रहते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अफ्रीका, एशिया एंड मेलनेशिया। इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? आपके वेस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो हमारा ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में आपके ग्रेट हॉर्नबिल्स पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। केरल, तो केरल यहाँ पर आ जाता है, और अरुणाचल प्रदेश का ये आपका स्टेट बर्ड है, ठीक है। दिस इज अ स्टेट बर्ड ऑफ केरल एंड अरुणाचल प्रदेश, बट इट इज़ नॉट अ स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड, ये याद रखना है। बट वहाँ पर एक हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ ऑल फेस्टिवल कई बार इसको बोला जाता है। लेकिन नागालैंड की ये आपकी स्टेट बर्ड नहीं है, बट वहाँ पर ये फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर आपका एक लोगो में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज़ अ ग्रेट हॉर्नबिल। फाइन, क्लियर टू एवरीवन? इंडिया की बात करते हैं, इंडिया जो है आपकी 9 स्पीशीज़ ऑफ जो हॉर्नबिल्स है उनका घर है। यहाँ पर इंडिया में 9 स्पीशीज़ ऑफ हॉर्नबिल पाई जाती हैं। क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है एशियाटिक लायन। बहुत बार एशियाटिक लायन की बात करते हैं, पैंथेरा लियो इनका साइंटिफिक नेम है। 1719 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं इनके बारे में, फिर से पढ़ते हैं। प्रेजेंटली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? गिर फॉरेस्ट इन द सौराष्ट्र पेनिनसुला ऑफ गुजरात इन इंडिया, गुजरात, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ड्राई ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट में और थ्रोनी जो फॉरेस्ट होते हैं सवाना में पाए जाते हैं। फाइन, गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्लान किया है कि वो क्या करेंगे, 40 जो एडल्ट्स हमारे और सब एडल्ट्स लायन हैं लाइक बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इनको क्या किया जाएगा? लोकेट किया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में अभी ट्रांसलोकेशन होने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं महाशीर, इसको हम गोल्डन महाशीर के नाम से भी जानते हैं, एंड ब्लू पेंड महाशीर, ये गोल्डन कलर की होती है। 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से एक बार आपका
मीन्स में भी क्वेश्चन है, लीस्ट कंसर्न है बट क्वेश्चन पूछा गया है। इस साल यहाँ पर जो बात कर रहे थे PT 365 में भी हमने इसे डिस्कस किया था। कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन इंडिया एंड अदर रेंज ऑफ कंट्रीज इन साउथ एशिया। इन्हें हम डेक्कन महाशीर और तोर खुदरी के नाम से भी जानते हैं। तो नाम याद रखिएगा, जो अलग अलग नाम से कई बार यहाँ पर हमें कंफ्यूज किया जा सकता है इन ऑप्शंस में। ये आपकी फ्रेश इकोसिस्टम का एक इंडिकेटर है। अगर ये फिश जो है आपकी किसी भी रिवर में कहीं पर ज़्यादा पाई जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहाँ का जो इकोसिस्टम कैसा है, वो फ्रेश वाटर ना, मेनली फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। सो दीज आर वेरी सेंसिटिव टू डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, वाटर टेम्परेचर एंड सडन क्लाइमेटिक चेंजेस। तो अगर कुछ भी चेंजेस होता है थोड़ी सी भी, तो ये उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और इनकी जान चली जाती है। तो इसलिए अगर इनका कहीं पर पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा है, दिस इंडिकेट दैट देयर इज़ अ फ्रेश वाटर। ब्लू फिन महाशीर कहाँ पाई जाती हैं? आपकी मुल्ला मथुआ रिवर क्लोज टू इंडियन सिटी ऑफ पुणे एंड पार्ट ऑफ कृष्णा रिवर बेसिन। फाइन। सो दे स्पीशीज आर माइग्रेटरी, ये आपकी माइग्रेटरी हैं। ये क्या करती है? अपस्ट्रीम से रेन्स, जब बारिश का टाइम होता है, मानसून का टाइम होता है, तो अपस्ट्रीम से ये मूव कर जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी रस्टी स्पॉटेड कैट। इसके बारे में भी 19 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नियर थ्रेटन की कैटेगरी में आती हैं ये। अब हम इसकी बात करते हैं, ये जो कैट है वो इंडिया और श्रीलंका में आपकी एंडेमिक है मेनली, और कई बार यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में भी ये रिपोर्ट की गई। एशिया की ये सबसे छोटी कैट है, स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट है, ठीक है, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं, गिर नेशनल पार्क एंड तबुआ अंधारी टाइगर रिजर्व में भी आपको ये देखने को मिलते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे इरावदी डॉल्फिन। 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन, ठीक है। इंडिया में ये कहाँ पाई जाती है? मोस्टली ये चिलिका लेक में पाई जाती हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट हियर। सो इनका एक यूनिक बिहेवियर है, ये स्पाई होपिंग करती हैं, वेयर दे राइज वर्टिकली आउट ऑफ द वाटर टू ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग, ठीक है। ये एकदम से वाटर में से राइज करेंगे, देखो जैसे कि ये यहाँ पर राइज, और पूरे सराउंडिंग का एक बार नज़र मार लेंगे कि कैसा क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। वर्टिकली राइज करती है, ऐसे ऊपर इस तरीके से, तो वर्टिकली ये राइज करती हैं, ठीक है। लिविंग इन ब्रैकिश वाटर नियर कोस्ट, रिवर माउथ एंड एस्चुरीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर हमारी 3 रिवर्स हैं, लाइक आयरावदी म्यांमार में है, महाकम इंडोनेशियन बर्मा में है, और मैकोंग रिवर में आपकी ये पाई जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारी गेंजेटिक डॉल्फिन, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, ठीक है। सो गंगा रिवर इसको डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है, एंड दिस इज दी ओनली लिव दिस कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर। एंड इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि ये ब्लाइंड होती हैं। तो क्या क्या चीज़ें हो गई? ये आपकी फ्रेश वाटर में ही पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर, और ये ब्लाइंड होती हैं। कैसी होती हैं? ये ब्लाइंड होती हैं इरावदी डॉल्फिन, ठीक है। सो ब्लाइंड होती हैं, तो ये हंटिंग कैसे करती होंगी? हंटिंग ये करती हैं अल्ट्रासोनिक साउंड से, अल्ट्रासोनिक साउंड। सो ये अल्ट्रासोनिक साउंड को एमिट करती हैं, जहाँ पर भी इनका प्रे होता है तो वो फिर साउंड ऐसे रिटर्न आता है, तो उससे ये अंदाज़ा लगा लेती हैं कि मतलब कि जो मेरा प्रे है वो कहाँ कितना होगा, ठीक है। ये क्लियर होगा। इनको लोकल लैंग्वेज में सूसू के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा ये, ठीक है। तो अभी कहाँ हमारे जो 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज हैं, लाइक अदर बाजी एंड नाउ लाइकली एक्सटेंड फ्रॉम द यांगसांग रिवर इन चाइना, बुलान इंडस इन पाकिस्तान एंड बोतो। तो ये हमारी नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, ये याद रखिएगा। कहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्नाफुली, संगोर रिवर सिस्टम में ये आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा रिवर सिस्टम आपका नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश में है, ठीक है। लॉन्ग थिन इनका स्नाउट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका जो स्नाउट है लॉन्ग थिन है, ठीक है। अभी हमने देखा ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज़ करती हैं टू हंट देयर प्रे हियर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडस रिवर डॉल्फिन। ये भी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती हैं। ये आपका स्टेट एक्वाटिक एनिमल है पंजाब का। ये भी आपकी फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, स्पेशली जो लोअर पार्ट ऑफ इंडस रिवर है, लाइक इन पाकिस्तान और रिवर ब्यास में ये मेनली पाई जाती हैं, और ट्रिब्यूटरीज जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज इन पंजाब, इंडिया में भी आपको देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं इंडियन एलिफेंट्स की। एलिफेंट्स के बारे में हमने PT 365 में भी डिस्कस किया था। एलिफेंट्स आर 2 टाइप्स, एक आपके एशियन एलिफेंट्स होते हैं, दूसरे आपके अफ्रीकन होते हैं, ठीक है। अफ्रीकन का जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू एशियन हियर, ओके। इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 22 मंथ्स होता है, ठीक है। 11 ईयर्स में ये प्यूबर्टी की स्टेज इनकी हो जाती है, ठीक है।
और 22 मंथ्स का इनका जेस्टेशन पीरियड होता है। इनका जो आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये जो आपका 2025 में भी यहाँ पर क्वेश्चन आया था। ये आप PYQs उठा में देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है यहाँ पर एलिफेंट्स की, वो कहाँ है, तो कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद यहाँ पर आसाम है और फिर केरल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च किया गया था 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। फिर उसमें हम बात करते हैं मेगा हार्बीवोरस हैं, वो तो हमें समझ में आ चुका है। फिर ये आपकी एशियन एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड मैमल ऑन एशियन कॉन्टिनेंट। अगर हम एशियन एलिफेंट्स की बात करते हैं तो ये जो एलिफेंट है आपकी इंडियन एलिफेंट, वो आपकी एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी होती हैं। फाइन। सो ओनली एशियन एलिफेंट्स मेल्स हैव टक्स वाइल फीमेल्स हैव रूडिमेंट्री टक्स कॉल्ड टशेस। बोथ मेल एंड फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव टक्स, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं हम यहाँ पर सैलॉन फ्रॉग माउथ। ओके, 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। दे आर नॉक्टर्नल, मतलब रात में एक्टिव रहते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? श्रीलंका, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलती हैं ये बर्ड्स। फाइन, चलिए आगे बात करते हैं। कॉपर स्मिथ बार्बेट 2020 में क्वेश्चन है, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में ये आती हैं। इसको हम क्रिम्सन ब्रेस्टेड बार्बेट, और ये एक बर्ड के स्पीशीज़ है, यहाँ पर पाई जाती हैं आपकी। ये कहाँ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, पूरे सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में और साउथ ईस्टर्न की कुछ कुछ पार्ट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारी ग्रे सिनेट मिनीवेट। 2020 में छोटी सी एक ये बर्ड है, लीस्ट कंसर्न में है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़ा सा। कहाँ पाया जाता? फाउंड इन हिमालयाज टू चाइना, ताइवान एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये कैनोपी, मतलब जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट। वाइट, इनका जो थ्रोट है आप देख सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर रेड है लेकिन इनका जो थ्रोट है वो वाइट कलर का, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2020 में क्वेश्चन आया था, लीस्ट कंसर्न में कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया, नेपाल, भूटान एंड चाइना में। नेचुरल हैबिटेट आपका टेम्परेट फॉरेस्ट है। फिर हम बात करते हैं इंडियन हेजहॉग की, तो इनका क्या है? ये इंसेक्टिवोरस स्पाइनी मैमल्स हैं, छोटे से होते हैं, छोटू से होते हैं, एकदम छोटू से। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इनके इसमें जो बॉडी में क्या होते हैं? आपके स्पाइंस होते हैं, ठीक है, एंड कुछ भी खतरा होता है तो ये स्पाइंस को फेंक कर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। सो दीज आर 70 स्पीशीज ऑफ हेजहॉग फाउंड थ्रू आउट द पार्ट ऑफ यूरोप, एशिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड। ओके, हाउएवर देयर आर नो हेजहॉग नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। सो आउट ऑफ 70 स्पीशीज है टोटल, इंडिया में 3 स्पीशीज आपकी पाई जाती हैं, नेटिव टू नॉर्थ इंडियन पाकिस्तान। ये बहुत ही जल्दी जल्दी रन करती हैं, दे आर वेरी फास्ट रनर। और जहाँ पर सैंडी डेजर्ट, मतलब कि जो डेजर्ट वाला एरिया है ना, वहाँ पर ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ये नॉक्टर्नल है, दिन में मतलब कि आराम से रहती हैं, होल बना लेती हैं, बोरो करती हैं, ठीक है, वहाँ पर सोती हैं। और मतलब ये 2-3 महीने इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को टू रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये 2-3 महीने तक आराम से सोते भी हैं, ठीक है। और ये नॉक्टर्नल मैमल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन पेंगोलिन एंड चाइनीज़ पेंगोलिन की। ये इम्पॉर्टेंट है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, मेंस और आपका प्रीलिम्स दोनों में पूछा जा चुका है, ठीक है। सो इंडियन में जो हमारा इंडियन पेंगोलिन है वो Schedule 1 की कैटेगरी में आपका क्या है? आता है, और इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। चाइनीज़ भी आपका चाइनीज़ जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इनका बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है? शिकार, हंटिंग की जाती है, क्योंकि इनकी जो स्केल्स हैं, इनका कुछ मेडिसिनल पर्पस भी है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए इनका यहाँ पर किया जाता है। सो पेंगोलिन्स आर नॉक्टर्नल टूथलेस मैमल डैरो एंड फीड ऑन आंट्स एंड टर्माइट्स। तो जो आंट्स हैं, छोटे छोटे टर्माइट्स हैं, ये इनको क्या करती हैं? डिगिंग करके इनका ये खाना होता है। इनकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग भी की जाती है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिकिंग की जाती है ना, पेंगोलिन्स की जाती है। दे हैव अ स्केल मेड ऑफ कैरेटिन दैट कवर्स देयर एंटायर बॉडी। देखो, वही हमने बोला है आपको, ये जो इनका स्केल है, इसका यहाँ पर ट्रैफिकिंग के लिए, स्मगलिंग के लिए, मतलब एक तरीके से स्मगलिंग ही कहेंगे इसको, तो इसका मेडिसिनल पर्पस भी होता है और बहुत सारे पर्पस, इसलिए इनका क्या किया जाता है? यहाँ पर ट्रैफिकिंग की जाती है,
ठीक है, दे आर थ्रेटेंड एंड दे कैन रोल इनटू अ बॉल और प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अब अगर इनको कोई खतरा आता है ना तो ये अपने आप को रोल कर लेती हैं, बॉल के शेप में कवर हो जाती हैं, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर सेल्फ। हियर फाइन, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जो आपका डेजर्ट रीजन है प्रेफर करते हैं, जो बैरन लैंड है, हिली एरियाज़ है, ये ऐसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सेमी सैंडीज इनके लिए सुटेबल होता है क्योंकि उनको डिगिंग वगैरह करनी है, आंट और टर्माइट्स वहाँ पर उनको अच्छे से मिल जाते हैं। इंडियन पेंगोलिन्स की बात करते हैं, ये बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में मिलते हैं। और चाइनीज़ की बात करते हैं तो ये चाइनीज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, हांगकांग, इंडिया, लाओस, म्यांमार, नेपाल, ताइवान, चाइना, थाईलैंड और वियतनाम में पाए जाते हैं। ठीक है, सो आउट ऑफ 8 स्पीशीज ऑफ पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन एंड चाइनीज जो पेंगोलिन है वो इंडिया में पाए जाते हैं। टोटल पेंगोलिन की 8 स्पीशीज हैं, बट आउट ऑफ 8 2 इंडिया में पाई जाती हैं, इंडियन और चाइनीज़। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा मरमोट 2021 में क्वेश्चन आया था, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं। दीज आर हार्बीवोर्स और एक्टिव रहते हैं कब? आपके समर्स में। ये भी क्या करते हैं? लिव इन बोरो, मतलब ये मतलब गड्ढा खोद लेते हैं उसके अंदर मतलब ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल अगर हम बात करते हैं तो लार्ज ग्राउंड ऑफ स्क्विरल 15 स्पीशीज़ यहाँ पर एशिया में रहती हैं, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में। दे आर द हैवीएस्ट मेंबर ऑफ द स्क्वेरल फैमिली। तो जो हमारा स्क्वेरल होता है ना, उसमें से कुछ तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं, ये वाली मरमोट। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा स्पॉट बिल्ड पेलिकन। तो आप ये पेलिकन का पिक्चर देखिए तो आपको याद रहेगा पेलिकन्स क्या होते हैं। नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आपके आते हैं ये। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कहाँ पाए जाते हैं, आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। ये लार्ज वाटर बर्ड है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये आपकी कार्निवोर्स है, ये भी याद रखिएगा। मेनली ये फिश को खाती हैं। अभी ये जो आपका अटापका बर्ड सेंचुरी है, जो कि आपका कोलेरू लेक है, वहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्टोपस, ये लीस्ट कंसर्न है। ऑक्टोपस जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट मैराइन स्पीशीज़ में आते हैं, ये आपकी कार्निवोर हैं। ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑक्टोपस जो है उनके पास 3 हार्ट होते हैं, 9 ब्रेन्स होते हैं, बिकॉज इन एडिशन टू देयर सेंट्रल नर्व ईच ऑफ 8 आर्म्स हैज़ अ मिनी ब्रेन। ठीक है, तो इनके टोटल जो 8 आर्म्स होते हैं ना, तो 8 आर्म्स जो उनका मिनी ब्रेन जो होता है, इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो इसलिए इनके 9 छोटे ब्रेन होते हैं, जो कि इनका पूरा सेंट्रल नर्वस इस तरीके से चलता है। ये ब्लू ब्लड एनिमल है। ठीक है, डम्बो ऑक्टोपस यहाँ पर डीपेस्ट लिविंग इन द ऑक्टोपस स्पीशीज़ में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालाबार सीवेट। ये आपके 2023 में पूछा गया है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। दीज आर नॉक्टर्नल इंक्लूसिव आपके एक्लूसिव एनिमल है, ये आपके वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, केरल एंड कर्नाटका में। नेक्स्ट है आपका सांभर डियर, देख सकते हैं 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। लार्ज डियर नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपके पाए जाते हैं। ये आपके कैसे नॉक्टर्नल हैं, रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर आपकी देखेंगे तो ये क्या करते हैं, ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो इनका जो सेंट है, सेंट मार्क करते हैं। लेट सपोज यहाँ से एक सांबर डियर गया, तो वो अपना जो सेंट है, आपके जो फूड के स्टैम्प्स हैं, वो उसको छोड़ कर जाते हैं, जिससे कि दूसरा जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकें। और अगर उनको हंटिंग भी करनी होती, मतलब हंटिंग नहीं, इस तरीके से वो करते हैं। सॉरी फॉर द ग्लिच हियर। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑर्गोदान। ठीक है, इसका मैन ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपके इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपके ग्रेट एप्स हैं नेटिव टू रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड मलेशिया। दे आर नाउ फाउंड इन द पार्ट ऑफ बोर्नियो एंड सुमात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके इंडेंजर्ड हैं, मोस्ट इंडेंजर्ड ग्रेट एप्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इनको हम मैन ऑफ द फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो बिहेवियर है आपको देखने को मिलेगा पूरा ह्यूमन बींग्स की तरह टोटली। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन का एक बच्चा होता है हाथ पर पूरा, तो टोटल इनका जो बिहेवियर है, फेशियल फीचर्स भी आप देखेंगे थोड़े बहुत, तो ये पूरा ह्यूमंस की तरह होता है, इसलिए इनको हम मैन ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लॉथ बेयर, इनको हम हनी बेयर भी कहते हैं। 2023 में क्वेश्चन पूछा है, वल्नरेबल की कैटेगरीज में आते हैं। सो ये कहाँ आपके ड्राई मॉइस्ट जो फॉरेस्ट हैं, टॉल ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। दे आर नॉक्टर्नल सॉलिटरी। ठीक है, तो ये नॉक्टर्नल है, रात में एक्टिव रहते हैं। सॉलिटरी मैमल से मतलब इनको अकेले रहना थोड़ा सा पसंद है, ज़्यादा वो नहीं।
फूड क्या है, ये जो टर्माइट्स हैं, आंट्स हैं और हनी के फंड होते हैं, इनको हनी बहुत पसंद होता है, बहुत ही ज़्यादा ये पसंद होता है, ठीक है। स्लॉथ बेयर डू नॉट हैबिनेट, ये याद रखिएगा, ये हैबिनेट नहीं करते हैं, फाइन। अब हम बात करते हैं दरोजी स्लॉथ बेयर सेंचुरी है कर्नाटक में, बलारा डिस्ट्रिक्ट इज़ द एशियाज फर्स्ट स्लॉथ बेयर सेंचुरी है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिशिंग कैट। 2023 में क्वेश्चन आपसे इससे पूछा गया था, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है आपकी, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, तो फुट हिल्स ऑफ हिमालय, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज़ के फुट हिल्स में आपको देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट्स में भी आपको ये कैट मिल जाएंगे, ईस्टर्न घाट्स और चिलिका लगून में। नेक्स्ट, ओके, फिशिंग कैट है तो ये भी नॉकटर्नल मैमल है, ये आपका वेस्ट बंगाल का क्या है, स्टेट एनिमल है, वेस्ट बंगाल की, तो इसे हम फिशिंग कैट के नाम से जानते हैं। चलिए, क्लियर है। ओके, सो अभी तक हमने यहाँ पर क्या देखा, जितने भी PYQs में स्पीशीज़ थी हमने वो सारे स्पीशीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया, फाइन। अब हम वो स्पीशीज़ को यहाँ पर देखेंगे जो करंटली न्यूज़ में है, क्या रीज़न है उनका न्यूज़ में रहने का, वो सारे स्पीशीज़ को हम डिस्कस करेंगे। मे बी आपको इसमें ऐसी स्पीशीज़ मिले जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं PYQs में, बट स्टिल आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो ये आपका हम PT 365 को कंटिन्यू कर रहे हैं, हमने इन्वायरमेंट की जो PT 365 है उसे कवर अप किया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को यहाँ पर ज़रूर देखिए, फाइन। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे स्पीशीज़ आ जाती है कौन सी, स्नो लेपर्ड, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था स्नो लेपर्ड के बारे में। स्नो लेपर्ड है तो मतलब जहाँ पर आपका कोल्ड रीजन है वहाँ हमें मिलेंगे। अभी न्यूज़ में क्या है, इसका रीज़न क्या है कि तो लद्दाख में अभी मतलब की स्टडी हुई है और उसमें स्टडी में हमें इनका जो एक नंबर है वो हम एस्टिमेट किया है, दैट इज़ 477, दैट इज़ वाई दिस इज़ इन न्यूज़। अभी माउंटेनियस रीजन में रहते हैं आपके साउथ एंड सेंट्रल एशिया में। स्नो लेपर्ड नाम से समझ में आ रहा है जो भी आपके कोल्ड रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में आपको स्नो लेपर्ड मिल जाएंगे। ग्लोबली कहाँ मिलते हैं, ग्लोबली अगर हम देखें हैमिश नेशनल पार्क, कारगिल और लेह में इनकी हाईएस्ट आपको डेंसिटी देखने को मिलेगी। वल्नरेबल इनका क्या है, IUCN स्टेटस है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्पीशी है वो है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। ये इनकी आप देखेंगे इनको एक ही हॉर्न होता है, दैट इज़ वाई ये ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की कैटेगरी में आते हैं। IUCN स्टेटस क्या है इसका, वल्नरेबल है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया है, इनकी हम DNA प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसकी हम DNA प्रोफाइलिंग यहाँ पर किया जा रहा है और इंडिया का जो DNA डेटा लाइब्रेरी है इसमें वहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। सो राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम यहाँ पर उसमें ऐड किया गया है। अब आप लोगों को यहाँ पर बता दें, इसकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है आपको कहाँ मिलेगी, आसाम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको आसाम में, मोर देन 90% आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ओके। कहाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। अगर आप करंट अफेयर को थॉरली यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, साल भर से अगर कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर न्यूज़ में आपने कहीं ना कहीं वन हॉर्न राइनो के बारे में ज़रूर सुना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। इंडियन राइनो जो है हमारे, जितने भी आपके ऑल एशियन राइनोज की स्पीशीज़ हैं उसमें से लार्जेस्ट हैं, ये सॉलिटरी एनिमल है, ठीक है। और इसकी बात करते हैं जैसे कि हमारी 5 अदर स्पीशीज़ भी हैं राइनो की, लाइक 2 अफ्रीकन है जिसे हम वाइट राइनो कहते हैं, ये नियर थ्रेटन की कैटेगरी में आते हैं। ब्लैक राइनो आपके यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। 3 एशियन एंड सुमात्रा राइनो है, वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देन हमारा लास्ट में है जवान, तो ये भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, फाइन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्पीशी यहाँ पर आ जाती है, नेक्स्ट एनिमल है नीलगिरी तार। सो नीलगिरी तार के बारे में देख लेते हैं। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमें क्या हुआ है, इनका जो पॉपुलेशन में थोड़ा रिवाइवल देखने को मिला है। क्या, पॉपुलेशन में इनका रिवाइवल देखने को मिला है, इसलिए हमें ये न्यूज़ में मिल रहे हैं। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है और जो हमारा स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम है इसके अंडर भी इसे कवर अप किया जाता है। हैबिटाट की बात करते हैं। हैबिटाट इनका कहाँ है, दीज आर दी एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। तो हमारा इराविकुलम नेशनल पार्क जो केरल में है वहाँ पर आपको इनकी कंटिन्जियस पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। लोकली हम इनकी बात करते हैं, लोकली इसको वराई आडू के नेम से भी जानते हैं। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं। ये आपका तमिलनाडु का
स्टेट एनिमल है, कौन सा स्टेट का, तमिलनाडु का। 7 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज अ नीलगिरी तार डे यहाँ पर। और प्रोजेक्ट हमारा नीलगिरी तार भी चल रहा है ऑफ तमिलनाडु, जिसमें हम इनको कंजर्व करने की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्पीशी है वो डोले एशियाटिक वाइल्ड डॉग के बारे में बात करते हैं। अब देखो, आप जब इसको देख रहेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो वुल्फ है। यस, तो ये रिजेंबल करते हैं किससे, ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक से आप इसे मान सकते हैं। दीज वाइल्ड डॉग्स रिजेंबल टू वुल्फ हियर। ठीक है, जो हमारे स्मॉल वुल्फ होते हैं उससे रिजेंबल करते हैं, और इनका जो साइज़ होता है हमारे जो डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं उसी के बराबर इनका यहाँ पर होता है। ये हंटिंग कब करते हैं, ठीक है, ये कार्निवोर्स हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। और ये हंटिंग कब करते हैं, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग में। तो ये कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। इंडेंजर्ड इसका आयुसीन स्टेटस है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअली एक बार मतलब अभी तक हमारे कुछ रीज़न से ये एक्सटेंट हो चुके थे। क्या, कुछ रीज़न से ये एक्सटेंट हो चुके हैं, लेकिन हमें इनका कमबैक देखने को मिला है। कहाँ, काजीरंगा कार्बी अंगलोंग लैंडस्केप में इनका कमबैक देखने के लिए मिला है। इसलिए ये जो स्पीशीज़ है इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है अपार्ट फ्रॉम इंडिया, सो इंडिया, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया में आपको ये स्पीशीज़ देखने को मिल जाएगी। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कहाँ, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स में, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल एंड लद्दाख में आपको ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा अल्पाइन मस्क डियर। कैटेगरी की बात करते हैं, आयुसीन स्टेटस क्या है हमारा, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। फाइन, अब ये न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में इसलिए है कि जो हमारा सेंट्रल जू अथॉरिटी है, ठीक है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट रिवील की है जिसमें हमें कुछ मिक्सअप देखने को मिला है। क्या मिक्सअप देखने के लिए मिला है कि हम यहाँ पर अल्पाइन जो मस्क डियर है इन्हें हम क्या कर रहे थे, इनकी कंजर्वेशन ब्रीडिंग की जाती है, लेकिन हमने मिस्टेकिंगली क्या कर दिया, यहाँ पर जो इसके जो इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, मतलब कि हिमालयन हैं, उनके साथ हमने मिस्टेक कर दिया कि हाँ ये अल्पाइन मस्क डियर है, और हमने उनकी ब्रीडिंग यहाँ पर कर दी, तो ये देखने को हमें मिला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं मिक्सअप यहाँ पर हुआ है। सो इनका हैबिटाट क्या है, टेम्परेट क्लाइमेट जोन में रहते हैं, नेटिव टू इंडिया, नेपाल एंड भूटान। ओके, यहाँ पर कुछ आपको देखने डियर है, लेकिन मैम डियर है तो इसमें कुछ जो हम किसकी बात करते हैं, एंटलर्स की, वो तो है ही नहीं। तो यस, ये जो स्पीशीज़ है आपकी विदाउट एंटलर्स होती हैं, उसमें गाल ब्लैडर भी नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू गाइज हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, यहीं से ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। फाइन, चलिए, और इनकी पोचिंग को थ्रेड किस बात का है, इनकी पोचिंग की जाती है फॉर मस्क पॉट, जो कि हम परफ्यूम्स और जो भी हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है इंडियन ग्रेव वुल्फ। ओके, सो इंडियन ग्रेव वुल्फ ने यहाँ पर बहुत ये न्यूज़ में इसलिए है, न्यूज़ में रहने का रीज़न ये है कि जो हमारे डॉग्स हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, महाराष्ट्र रीजन में डॉग्स इस पर अटैक कर रहे हैं, जिसका जो रिस्क है इनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको ये पेनिनसुला इंडिया में, राजस्थान, गुजरात में देखने को मिल जाएंगे। फाइन, तो ये जितने भी हमारे ग्रेव वुल्फ हैं उनकी सब स्पीशीज़ हैं, ये ट्रैवल करते हैं स्मॉलर पैक, मतलब छोटा छोटा इनका पैक बनता है, ग्रुप बनते हैं, और ये ऐसा ट्रैवल करते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बोनोबो। बोनोबो क्या है देखने के लिए आप देख लीजिए, ये इनका जो आयुसीन स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक स्टडी हुई है, और स्टडी के से हमें ये पता चला इनका जो वोकल कम्युनिकेशन होता है, तो ये क्या शो करता है, एक कंपोजिशनैलिटी शो करता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, है ना, मैं आपकी बात सुनती हूँ, आप मेरी बात सुनते हैं, जैसे हम बात करते हैं तो एक होता है ना, तो इनका जो वोकल कम्युनिकेशन हो रहा है वो ह्यूमन लैंग्वेज से क्या करता है, थोड़ा सा कंपोज, मतलब कि थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिले हैं। हैबिटाट क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीका में आपको ये देखने को मिलेंगे। कहाँ, सेंट्रल अफ्रीका। फाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, तो लाइक चिंपैंजीज दे शेयर 98.7% ऑफ डीएनए विद ह्यूमन, मेकिंग देम क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स टू ह्यूमन। तो ये हमारे रिलेटिव हैं क्योंकि 98.7% जो डीएनए है हमारा इनसे मैच होता है। बट ये क्या होते हैं, थोड़े से स्मॉल होते हैं, लीनर, और इनका जो अपीयरेंस है इट इज़ डार्क, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर। फाइन, पीसफुल एंड देयर ग्रुप इज लेड बाय फीमेल्स, तो इनका जो ग्रुप होता है फीमेल्स उसको लेड करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ एवियन स्पीशीज़ की। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। फाइन, ये न्यूज़ में क्यों है, तो अभी यहाँ पर रिसर्चर्स जो केरल
कि रिसर्च को यहाँ पर क्या हुआ है, कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम के तहत इनको मालाबार, मतलब हम इनको कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसी के तहत इनको अवार्ड मिला है। किसको? केरल वॉज अवार्डेड फ्यूचर कंजर्वेनिस्ट अवार्ड बाय द कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम के तहत, ठीक है। ये आपको वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक देखने के लिए मिल जाएंगे, वेस्टर्न घाट्स की ये एंडेमिक है। फाइन। लॉक्स द कैस्केड टिपिकली ऑफ हॉर्नबिल वुड लाफ लाइक अ कॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारी ग्रेटर फ्लैमिंगो। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, ये आपकी लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये न्यूज़ में है तो हमें इसके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए और पढ़ेंगे हम। तो तमिलनाडु को यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए, तमिलनाडु नोटिफाइड ग्रेटर फ्लामिंगो सेंचुरी एट धनुषकोडी टू प्रिजर्व अ क्रिटिकल स्टॉप ओवर पॉइंट अलॉन्ग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो यहाँ पर ग्रेटर फ्लामिंगो जो सेंचुरी है उसको नोटिफाई किया गया है सो दैट हम इनको प्रिजर्व कर सके। हैबिटाट की बात करते हैं, ये जो आपका शैलो वेटलैंड होता है दैट इज़ नाइदर सलाइन और अल्कलाइन, ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पर ये ब्रीडिंग करते हैं। ये आपको अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, इंडिया, सदर्न यूरोप में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं तो उनको आपका ग्रेटर डिस्पर्सल मिल जाता है, ब्रीडिंग सीजन के लिए डिस्पर्स हो जाते हैं। ये फिलो रिटर्न टू और रिमेन नियर टू पर्टिकुलर साइट, और मतलब ये ऐसे हैं फिलोपैट्रिक है, लाइक जिस साइट में रहते हैं तो वहाँ से वो ज़्यादा देर तक थोड़ा सा दूर जाएंगे लेकिन वापस आ जाएंगे। वो उनका जो एक पर्टिकुलर साइट और एरिया होता है वहीं पर रहते हैं, ज़्यादा दूर जाना उनको पसंद नहीं है, ठीक है। होम सेक टाइप के पर्सन है। चलिए, नॉट पर्सन, स्पीशीज़ यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डुगोंग। अभी हमने इसके बारे में देखा था, ठीक है। ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है और जो हमारा स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम है उसके अंडर इन्हें कवर अप किया जाता है। अभी यहाँ पर क्यों न्यूज़ में है, न्यूज़ में रहने का रीज़न ये है, IUCN ने क्या अडॉप्ट किया है, IUCN अडॉप्टेड अ मोशन रिकॉग्नाइजिंग इंडियाज़ फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पार्क बे एट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। तो हमने अभी क्या किया था, इंडिया का जो फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व था इन पार्क बे, उसे यहाँ पर IUCN ने अडॉप्ट कर लिया है। फाइन। सो डिगोंग, ये जो कंजर्वेशन रिजर्व था ये 2022 में तमिलनाडु के द्वारा इसे एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। अब देखिए, अभी हमने इसके बारे में बात कर ली है, आपको पार्क बे में आपको इनका जो नंबर है हाईएस्ट मिलेगा, और गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ कच्छ में। इन्हें हम सी काउस के नेम से भी जानते हैं, दीज आर हार्बीवोर्स, ठीक है। दीज एनिमल्स आर हार्बीवोर। हैबिटाट हंटिंग जो होती है एंड अनइंटेंशनल इनका कैप्चर यहाँ पर होता है। चलिए अभी देखिए, ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में हमने जब अभी टर्टल्स की सारी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ये स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि ये मास लेवल पर क्या करता है, नेस्टिंग करते हैं। तो ये जो यूनिक नेस्टिंग होती है मास लेवल पर उसे क्या कहते हैं, ये आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है। तो अभी एक्चुअली क्या हुआ, एक ऑपरेशन लॉन्च है रिडले टर्टल ऑन उड़ीसा गहीमाथा कोस्ट में, यहाँ पर ये आपका ऑपरेशन हुआ था। इनका जो हैबिटाट क्या है आपका, वार्म ट्रॉपिकल वाटर ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट भी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दी पॉल्यूशन हियर, और जो हमारा ग्रीन हम बात क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो टेम्परेचर है ना, सी लेवल का जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है, इसकी वजह से ये इनका थ्रेट है। तो ऑपरेशन ओलिविया यहाँ पर ये 1980s में इनिशिएट हुआ था बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, एंड हर साल ये कंडक्ट किया जाता है फ्रॉम नवंबर टू मई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और टर्टल है जिसे हम कहते हैं ये एशियन जाइंट सॉफ्ट शेल टर्टल है। फाइन। अब ये इसके बारे में देखें आप, ये होता है 100 सेंटीमीटर तक का ये टर्टल होता है, और इसका वेट अगर है कितना 100 kg, तो इसलिए इसे हम जाइंट टर्टल के नेम से भी जानते हैं। इसको केरल में हम क्या कहते हैं, भीमनामा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होता है, और इनका जो शेल होता है ना, ये अगर शेल की बात करते हैं बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे कि अगर हमने अभी आप ऑलिव रिडले टर्टल ही देखेंगे, ये तो स्मॉलेस्ट टर्टल होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, ये छोटे छोटे से होते हैं, तो इनका जो शेल है वो हार्ड होता है, लेकिन इनका जो शेल होता है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसका नाम ही आप देख लीजिए सॉफ्ट सेल है। तो अभी क्या हुआ है एक्चुअली, यहाँ पर इन टर्टल्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, तो केरल को यहाँ पर केरल को ये डॉक्यूमेंट्री पर दादा साहब फाल्के अवार्ड यहाँ पर
मिला हुआ है, इसलिए ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ इनकी बात करते हैं, ये आपके फ्रेश वाटर में ही रहते हैं। कहाँ? दीज आर फ्रेश वाटर टर्टल, ये आपको याद रखना है। सो जो आपके रिवर्स हैं, लेक्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, एस्चुरीज हैं, है ना, इंक्लूडिंग मैनग्रोव, चैनल, कोस्टल, मड फ्लेट नियर द रिवर माउथ में ही आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारी आ जाती हैं, अभी यहाँ पर 2 न्यू स्पीशीज़ ऑफ फिश के आपको देखने को मिलेंगी, दैट इज़ लाबियो उरो एंड लाबियो चिकाडा। ठीक है, तो हमारा जो ICAR है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा यहाँ पर 2 न्यू स्पीशीज़ को, फिश की स्पीशीज़ को डिस्कवर किया गया है। पहली जो है कौन सी है हमारी, लाबियो उरो एंड लाबियो चिकाडा। ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखिए कहाँ मिली है आपको, चंद्रगिरी रिवर में देखने को मिली है इनका। तो ये क्या है, इनका जो नेम है, ट्रेडिशनल नेम जो वुडन ढाउ सेल लाइक, इनका जो फिन्स है आप देख सकते हैं कितना इलोंगेटेड इस तरीके से है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे लाबियो उरो के नाम से रखा गया है। और लाबियो चिकाडा की बात करते हैं तो चालक्य रिवर यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब रेप्टाइल्स, कुछ इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस की। सोसिंडियम लाटिया ललिताए। ओके, तो साइंटिस्ट को ये न्यू स्पीशीज़ यहाँ पर हमें मिली है, ठीक है, इंसेक्ट की। कहाँ? इन टैले वैली ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में। ये आपकी जो सब फैमिली है राइसोडाइन, यूनिक मॉर्फोलॉजी और रेयर ग्रुप ऑफ बीटल्स की हमें देखने को मिली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड सॉइल हेल्थ के लिए। तो आप इसकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये न्यू स्पीशीज़ अभी हमने इसको डिस्कवर किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, लाइकेंस की। अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो एक स्टडी हुई है, स्टडी में रिवील किया गया है कि सर्टेन लाइकेन स्पीशीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं, इनका जो मेटाबॉलिकली बहुत ही ज़्यादा ये एक्टिव होते हैं लाइकेंस। तो ये जो मार्स की कंडीशन है ना, मार्स लाइक जो कंडीशन है, वहाँ पर भी ये स्टिमुलेट कर सकते हैं और एक्टिव हैं थोड़े से। तो ये ऐसी बात यहाँ पर चली है, अभी ये स्टडी रिवील हुई। तो आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, 8% ऑफ लैंड सरफेस इंक्लूडिंग सम एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स अर्थ लाइक अंटार्कटिका में भी और ट्रॉपिक डेजर्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया में टोटल हम बात करते हैं 2700 स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ, वेस्टर्न घाट्स में और ईस्टर्न हिमालयास में, एंड नदर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में इसका लाइकेन पार्क भी है, आपको याद रखना है, जो कि 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ है ये आपका, उत्तराखंड में, मुंसियारी उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर लेते हैं। अब जब हम लाइकेन्स को पढ़ ही रहे हैं तो इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होता है किसके साथ, फंगस के साथ, एंड एन एल्गा और साइनोबैक्टीरियम के साथ यहाँ पर होता है। बायो इंडिकेटर्स हैं फॉर एयर पोल्यूशन, ठीक है, स्पेशली मतलब कि ये जो हमारे SO2 और हैवी मेटल्स होते हैं, तो ये बायो इंडिकेटर्स की तरह भी यहाँ पर काम करते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कौन है, वाटर बेयर एंड मॉस पिगलेट के नाम से भी जानते हैं। अभी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स ने यहाँ पर क्या किया है, जो शुभांशु शुक्ला है वो क्या करना, शुभांशु शुक्ला टू टेक टार्डिग्रेड्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर एक्सपेरिमेंट। तो इन्हें हम बात कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाएंगे फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। ये फाइन। तो ये देख सकते हैं, ये 0.5 मिलीमीटर के होते हैं, लॉन्ग होते हैं, इनके 8 लेग्स आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जो क्लाइमेट होता है, कोल्ड और हॉट टेम्परेचर को भी ये इंड्योर कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग दैम टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर द एक्सपेरिमेंट हियर। ओके, सो इनका जो लेवल होता है, लेवल थ्रू क्रिप्टोबायोसिस, क्रशिंग प्रेशर एंड रेडिएट एंड फाउंड वर्ल्ड वाइड, ये आपको वर्ल्ड वाइड देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टोबायोसिस क्या होता है, एक स्टेट होता है जिसमें ये एक्सट्रीम इनएक्टिविटी टू रिस्पॉन्स टू एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ये क्या होती है, एक स्टेट होता है जिसमें कि जो एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा जो एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, तो उसमें ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव रहते हैं पूरी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है सिसार्डा। नेक्स्ट आप जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में इनका हमें रिटर्न देखने को मिला है। ये आपके कहाँ, वार्म और जो टेम्परेट बायोमास रीजन होते हैं वहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये कंटेक्स्ट इसका इसलिए है क्योंकि केरल का जो हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वहाँ पर इनका हमें कमबैक देखने को मिला है। चले, तो इसके हम साइकिल की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 3 स्टेजेस में होता है, एग, निम्फ एंड अडल्ट। ये हमारे 3 स्टेजेस होते हैं जिनमें इनका होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ी सी हम प्लांट स्पीशीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। रेड सेंडर्स, रेड सेंडर्स आप लोगों ने यहाँ पर अगर पुष्पा मूवी देखी है तो उसके बारे में ज़रूर पता होगा रेड सेंडर्स, ठीक है। तो अभी जो हमारी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उन्होंने क्या सेंक्शन किया है कि जो हमारे रेड सेंडर कंजर्वेशन, तो इसमें हम इनको एक्सेस और बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे मैकेनिज्म से। इसके बारे में देख लें आपको। ये नेटिव सदर्न स्टेट्स, ईस्टर्न जो हमारे ईस्टर्न घाट्स है वहाँ आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ये आपके ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं। इनका जो प्रेजेंस होता है रेड डाई है ना, जो सेंट लाइन इम्पैक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड कलर। ये जो रेड कलर आपको देखने को मिल रहा है, ये जो सेंडर्स में रेड कलर देखने के लिए मिल रहा है, इसका जो रीज़न है प्रेजेंस ऑफ रेड डाई, इसमें रेड डाई प्रेजेंट होता है नेचुरली, ठीक है। इसका जो IUCN स्टेटस क्या है वो इंडेंजर्ड है। तो थ्रेड क्या है इसकी, बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है ना, इसकी इलीगल लॉगिंग और स्मगलिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। ये सबसे बड़ा थ्रेट है इस रेड सेंडर्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बनाना मूसा इंडेंडेनेमिनेसिस। ओके, सो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट इन्फ्रेक्शनेशियस हमें रिकॉर्ड हुआ, मतलब कि आप इसका ये गुच्छा देख सकते हैं इस बनाना का कितना ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, इसलिए ये थोड़ा सा हमारा न्यूज़ में आ जाता है। इट इज़ अराउंड 4.2 मीटर, ठीक है। इनफैक्ट आपको ये देखने को मिला है, ठीक है। तो ये ग्रुप क्लस्टर्स में आपको फ्रूट्स अरेंज होते हैं एक्सेस में, तो दिस इज़ द मीनिंग है। सो इसकी डिस्कवरी फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड हुआ था, तो फर्स्ट रिकॉर्डेड फ्रॉम द रिमोट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नियर कृष्णा नाला रिजर्व फॉरेस्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन 2012 में इसको डिस्कवर किया गया। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, इसमें बंच में फ्रूट्स यहाँ पर होते हैं। ये आपकी थ्राइस साइज़ ऑफ जो हमारे रेगुलर बनानाज होते हैं उसका जो ट्रिपल आप कर दीजिए साइज़, उससे ज़्यादा होता है। ये 11 मीटर हाई तक इसका, यहाँ पर 3 से 4 मीटर तक यूजली इनकी जो मतलब ये आपको देखने को मिलता है, गुच्छा पूरा यहाँ पर रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइट हिमालयन लिली। तो वाइट हिमालयन लिलीज़ को यहाँ पर उत्तराखंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि हमें इन्हें क्या करना है, कंजर्व करना है, ठीक है। तो स्पेशली ये रेयर और ये फ्रेगनेंट लिली स्पीशीज़ हैं जो कि आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं। इसे हम पिंक और वाइट फ्लावर के नेम से भी जानते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पिंक एंड वाइट फ्लावर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोरीकुटी पाचा, ठीक है। तो इसका हम रेड आइवरी प्लांट के नेम से भी जानते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, ये वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है इसमें, क्या जैसे कोई घाव वगैरह हो जाता है ना, तो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है इसमें, इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में है। तो ये आपके जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है वहाँ पर ये मेनली पाए जाते हैं। इसको संस्कृत में वर्ण रूपानी के नाम से भी जाना जाता है। ये वुंड हीलिंग पैड्स, मतलब इनकी जो ये पत्तियाँ लीव्स है, इसको अगर आप वुंड में लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी इसको हील करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है आरोग्य पचा। तो आरोग्य पचा की बात करते हैं तो फॉरेस्ट एल्डर कुत्तिमांथा कानी हु रिवील्ड आरोग्य पचा डाइड इन केरल। तो यहाँ पर ये रिवील किया गया है कि केरल में जो आरोग्य पचा है ये एक तरीके से क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही रेयर और इंडिजीनियस मेडिसिनल प्लांट है जो इंडिया में पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी स्ट्रेस, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर, एंटी अल्सर, एंटी डायबिटिक, बहुत सारी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर आप इसको खाते हैं तो जैसे अल्सर की प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक हो जाती है, डायबिटीज़ है उसमें भी ये हेल्प करता है, ट्यूमर जैसी बीमारियाँ सोच लीजिए उसमें भी ये हेल्प करता है। तो अभी हमें मेनली आपको कहाँ ये फेमस, कहाँ अगस्त्य हिल और वेस्टर्न घाट्स में बेसिकली देखने को मिलता है। तो जीवनी के नाम से इसका जीवनी ड्रग हैज़ बीन डेवलप्ड यूजिंग आरोग्य पचा। तो जीवनी एक ड्रग है जो कि इसकी लीव्स का यूज़ करके हम क्या करते थे, बनाते थे। सो कानी ट्राइब्स गेट शेयर ऑफ 50% ऑन कमर्शियल रिटर्न। तो कानी ट्राइब बेसिकली क्या करती थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्राइब है ये जो कि इसका यूज़ करती थी। तो 50% जो भी मतलब कि हमें शेयर होता था वो कानी ट्राइब्स को यहाँ पर देना पड़ता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोनोकार्पस ट्री। कोनोकार्पस ट्री यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक पैनल, तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया कि हम इसे क्या कर रहे हैं, अर्लियर इसे गुजरात और तमिलनाडु में बैन कर दिया गया था, लेकिन अब इसे हम कह रहे हैं कि हम इसे बैन करेंगे। क्यों बैन करेंगे, वैसे तो इसके रीज़न मतलब बहुत अच्छी बात है, ये आपको यहाँ पे ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं, कैनोपी है, ये हीट को टॉलरेट करते हैं, सैलिनिटी, एयर, डस्ट, सारी चीज़ें हैं जो है मिनिमम, इनका जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमल है। लेकिन ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है ना, और इसे हम ग्रीन डेजर्ट के नाम से भी जाते हैं। ये एक्सेसिव जो वाटर ग्राउंड का कंजम्पशन है ना, बहुत ही ज़्यादा इसमें एक्सेसिव वाटर ग्राउंड का कंजम्पशन होता है। और ये जो हमारे एलर्जेनिक पॉलीगन्स हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होती है, जो अदर आपके जो फिर प्लांट्स वगैरह हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा एलर्जी इन प्लांट्स की वजह से होती है, इसलिए इसको बैन करने की बात की जा रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सी, बकथ्रॉन। ठीक है, इसको जल्दी से हम क्विकली रिवाइज करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाता है, ये सीड है आपका, लद्दाख में ग्रो किया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि नासा का जो क्रू 11 मिशन है, तो उसमें इसको हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेकर जाएंगे। तो ये आपका क्या है, कोल्ड एरियाज़ में, हाई एल्टीट्यूड्स में ये रहते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पायनियर स्पीशीज़ ऑफ ऑयल, मतलब सॉइल का इंप्रूवमेंट, विंड सैंड कंट्रोल और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन यहाँ पर होता है। इसका हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, इसमें विटामिन्स, कैरोटीनॉइन, पॉलीफेनोल्स, सो इसका जो मेडिसिनल पर्पस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है सेना स्पेक्टाबिलिस। तो ये केरल, यहाँ पर ये आपका न्यूज़ में इसलिए है, केरल कैरिड आउट इंडियाज फर्स्ट साइंस बेस्ड कम्युनिटी ड्रिवन इरेडिकेशन ऑफ सेना स्पेक्टाबिलिस इन वेनलैंड। तो ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, आप देख सकते हैं ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, नेटिव टू अमेरिकन ट्रॉपिकल्स। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या फॉर्म करते हैं, स्टेरलाइट थिक, मतलब चोक कर देते हैं जो हमारे नेटिव प्लांट्स हैं, और तो उसको ये एक तरीके से चोक कर देते हैं, है ना, और यही आगे आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे कि हमारी जो सॉइल की केमिस्ट्री है वो भी यहाँ पर क्या हो जाती है, अल्टर होती है। और जो हमारे हार्बीवोर्स फूड है ना, जो हमारे हार्बीवोर एनिमल्स हैं, तो जो हार्बीवोर्स फूड है उसको भी ये डिप्राइव करती है। ये आपका 7 to 18 मीटर तक ये आपका ग्रो करता है, और जो हमारी हार्बीवोर स्पीशीज है उसको ये ड्राइव करती है। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हटाने की बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर है आपको। तो देखिए इतनी स्पीशीज़ थी जो कि न्यूज़ में, मतलब कि अभी हाल ही फिलहाल में थी, हमने उसको सारा कवर अप कर लिया है। आई होप अब देखिए हमने PYQs में जितनी भी स्पीशीज़ आई थी हमने वो भी डिस्कस कर लिया है। हमने यहाँ पर जितनी भी हमारी स्पीशीज़ थी न्यूज़ में उससे भी डिस्कस कर लिया है। तो अब आप लोग यहाँ पर पूरी टेंशन फ्री हो जाइए, कुछ भी आपका यहाँ पर मिस नहीं होगा। बस आपको एक बार फिर से वीडियोज़ को एक बार 2 बार आप देखिए, सो दैट आपका प्रॉपरली यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो अभी हमने देखी यहाँ पर जितनी भी स्पीशीज़ थी हमने उन सबको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हों कैसी हैं। फाइन, तो अब आपसे क्वेश्चन, देखिए हम क्वेश्चन करेंगे, आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं। यहाँ पर तो मैंने भी कुछ रेफरेंस के लिए क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो देखिए अभी हमने पेंगोलिन के बारे में पढ़ा, मामोथ के बारे में और हैजहॉग के बारे में यहाँ पर पढ़ा। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं, तो जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं आपको उन्हें भी क्या करना है, पूरा कवर अप करना है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर। सो कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, hedgehog, mammoth, pangolin, to reduce the chances of being captured by predator, which one of the among organism roll up and protect its and their vulnerable parts। तो कौन सा है इसमें, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को ये कमेंट करके यहाँ पर बताना है। तो देखिए इस तरीके से आपने अगर एक बार पढ़ा हुआ है सारी स्पीशीज़ के बारे में, तो अब आप इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। आई होप दिस वन इज़ क्लियर। तो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम यार, आपने इतना टाइम दिया और इतने देर तक आप हमारे साथ बने रहे, तो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।